गुड इवनिंग गाइस। क्या आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? एक बार जरा चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। एज आई एम ऑडिबल टू एवरीवन गाइस। मैंने चैट इनेबल किया है। एक मिनट में बड़े स्क्रीन में पहले तो कन्वर्ट हो जाऊं। यस, मैं बड़े स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका हूं और आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको अच्छे से HD में नजर भी आ रहा हूं और मेरी वॉइस भी क्लियर है। एक बार जरा चैट सेशन में तुरंत फटाफट बता दीजिए। यस, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों को मैं दिखाई भी दे रहा हूँ HD में और मेरी वॉइस भी क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं अभी आप लोग काफी लोग तो नींद से अभी धीरे धीरे जाग रहे, क्योंकि संडे है। संडे का दिन जो रहता है कि सर थोड़ा आराम तो चाहिए ना करके। लेकिन अभी थोड़ा आराम कुछ टाइम के लिए आपको आपकी लाइफ से निकालना होगा, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। आरू कुमार दास जी, गुड इवनिंग। दोषी सुजल, सुजल अनिल, नेहा टी। टी आपका ये है तो आप थोड़ा जूम में नाम अपडेट कर लीजिए कि टी एग्जैक्टली आपका सरनेम होगा तो फुल फॉर्म में बता दीजिए। और विष्णु बी, आप भी जरा अपना नाम जूम में प्रॉपर ये कीजिए। सुप्रिया जी, गुड इवनिंग। कैलाश जी, गुड इवनिंग। कदम, यहाँ पे कोई सरनेम से है तो आप अपना नाम अपडेट कर लीजिए। और शाओमी रेडमी से कोई जुड़ा है वो भी जरा आप अपना नाम अपडेट करके ले लीजिए। पूर्वा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शैलेंद्र, गुड इवनिंग। नितिन जी, गुड इवनिंग। गणेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। धीरे धीरे लोग आगे जाग रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग। एम मौर्या जी, आप जरा अपना नाम बताएंगे, आपका पहला नाम क्या? आपने सरनेम तो बता दिया लेकिन ये क्या है? गुड इवनिंग। विश्वास जी, गुड इवनिंग। संकेत जी, गुड इवनिंग। दत्ता जी, गुड इवनिंग। ओके, एक एक करके धीरे 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 लोग जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग सर। चलिए, तो अभी यहाँ पे पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों ने अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट किया है कि नहीं? पहले मुझे वो बता दीजिए कि आपकी लर्निंग जर्नी शुरू हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम तो आपको फेस नहीं आया? पहले मुझे वो बताइए। पोर्टल के रिगार्डिंग या पोर्टल के अंदर जो कुछ चीजें थी, ओके, उसके रिगार्डिंग जरा मुझे बता दीजिए कि पोर्टल आपने लॉगिन किया, आपने प्रॉपर लर्निंग शुरू कर दी है, प्रैक्टिस फाइल वगैरह सब कुछ आपको मिल चुकी है? सब हमारी टीम की तरफ से आपको ओके प्रॉपर मिला है जैसे हमने कहा था? एक बार मुझे बता दीजिए। कल काफी ज्यादा डाउट्स थे और मैंने मैक्सिमम सबके डाउट्स वहां पे सॉल्व किए। ओके, मतलब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? विष्णु भोसले, आपका सरनेम भोसले है, ओके। संकेत जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। चलिए, अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, ओके। तो अभी ये जो है हमारा डाउट सेशन है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक आप लोगों ने जो चीजें सीखी है या इससे पहले आपको कुछ डाउट ऐसा है जो मैं आपको ये कर सकूं, पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं? वो मुझे एक बार पहले जरा चैट सेशन में बता दीजिए। कोई डाउट है आपको? नहीं सर, अभी तो लर्निंग जर्नी शुरू हुई है। अभी तक तो सही चल रहा है, ओके। क्योंकि सर ने देखिए कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है ना, आप लोगों को डाउट्स तो कभी नहीं आएंगे, इतना तो मैं शर्त लगा सकता हूँ आप सभी से। हाँ, प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। पता चला कि सर का वीडियो सही है, प्रैक्टिस आप गलत कर रहे, तो फिर वैसे तो मैं शर्त हार जाऊंगा, फिर वैसा नहीं। क्योंकि पूरे कोर्सेस आप जब लर्निंग करोगे ना, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे सर ने जिस तरीके से बताया ना, आपको लगेगा अरे हाँ, ये मतलब वैल्यूएबल चीज हमें मिली है करके। एक्सेल का अभी पहला ही मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, ओके। एग्जाम दिया आपने? जरा एक बार मुझे बताइए, एग्जाम दिया है क्या आपने? ओके, एग्जाम नहीं दिया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मॉड्यूल आपका पहला कंप्लीट हुआ है, ओके, एग्जाम नहीं दिया है। तो आराम से दीजिए, घाई मत कीजिएगा, आराम से आप लोग जो है दे सकते हैं। तो चलिए फिर अब एक काम करते हैं।
5:06 हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था 5:05 को जो है सेशन को मैं स्टार्ट कर दूंगा। गुड इवनिंग सुजल जी, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग मोबाइल से जुड़े हैं और कितने लोग सिस्टम से जुड़े हैं, एक बार जरा मुझे चैट सेशन में आप लोग ड्रॉप कर दीजिए। जो मोबाइल से जुड़े हैं वो एम ड्रॉप कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मोबाइल से जुड़े हैं। और जो सिस्टम से जुड़े मेरे साथ हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जरा एस करके आप लोग जो है वहां पे टाइप कर दीजिए, एस। ओके, यहाँ पे मोबाइल से ज्यादा लोग जुड़े हैं और यहाँ पे सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग ओके सिस्टम से जुड़े हैं और बाकी ज्यादातर लोग जो है मोबाइल से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ओके, तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार मैं आपकी परमिशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। गुड इवनिंग यशवीर जी, गुड इवनिंग, हेलो सर। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। रेडी है आप सभी? तो जरा आर ड्रॉप कर दीजिए। एक मिनट, मेरे पास में जो डेटा, आप लोग जब तक चैट सेशन में जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। हाँ, तो चलिए सब तैयार है। वैभव जी तैयार है, नेहा मैम तैयार है, और यहाँ पे यशवीर जी भी तैयार हैं। और यहाँ पे ओके, कैलाश जी भी तैयार है, नितिन जी भी तैयार है, सुप्रिया मैम भी तैयार है। ओके, थैंक यू सो मच गैस कि आप सभी तैयार हैं। एक मिनट, विष्णु जी आपने एक मैसेज ड्रॉप किया है। आई एम वर्किंग एज ए एम एस पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल बेसिक कोर्स हेल्प मी लॉट। ओके, थैंक यू सो मच गैस विष्णु जी कि आपको जो है काफी ज्यादा कोर्स हमारा पसंद आया करके। थैंक यू सो मच। इसमें सिर्फ आपके अकेले की नहीं, जितने लोगों ने एनरोल किया है ना, वो मैंने कहा शुरुआत में कि शर्त लगा लीजिए कि आप लोगों की तरह आप लोगों को ना पूरा एडवांस लेवल पे जो है चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लर्निंग में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। हाँ, पहले आप सभी मुझे चैट सेशन में ये ड्रॉप कर दीजिए कि आपको जो है स्क्रीन विजिबल है और मैं छोटे से स्क्रीन में आपको बराबर से नज़र भी आ रहा हूँ। आप मुझे कहीं पे चाहो तो मूव करके भी रख सकते हैं, कहीं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर बॉटम में, कहीं पे साइड में। अगर मुझे ये रखना होगा उठा के तो डायरेक्टली क्लिक करके जो है वहां पे ड्रैग करके आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो है रख सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, विजिबल है। तो अभी यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ पढ़ाना चाहूंगा। ओके, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी चीज रिपीट चाहिए रहेगा, आप डायरेक्टली रिपीट बोल सकते हैं। रिपीट आपको पूरा लिखना है, लेकिन जब आप रेडी हैं, क्लियर हैं, डन है, गॉट इट है, तो आपको पहला अल्फाबेट वहां पे ड्रॉप कर देना है। ये आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए, जितने भी लोग अभी सिस्टम के साथ कनेक्ट है, मेरे साथ हैंड टू हैंड जो है प्रैक्टिस करेंगे। और जो मोबाइल से जुड़े हैं और कोई चाय नाश्ता भी कर रहे होगे, आराम से खाते खाते जो है वो मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो वो बाद में जो है आराम से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मत भूलिएगा। अभी फिलहाल मेरे को पावर एप्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेटा बना के बता रहा हूँ। ये डेटा आपको खुद से टाइप करना है। ओके, मैं यहाँ पे कोई प्रैक्टिस फाइल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सा डेटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा कोई डेटा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम करके लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? परसेंटेज स्कोर लिख देते हैं। ओके, परसेंटेज स्कोर। सिर्फ 2 कॉलम का जो है आपको यहाँ पे डेटा क्रिएट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या? यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और परसेंटेज स्कोर। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के नाम एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एंटर किया वैभव। ओके, मैंने यहाँ पे वैभव का नाम एंटर किया। नेक्स्ट है यहाँ पे विष्णु। वैभव, विष्णु, यशबीर,
और कौन है? नेहा। नेक्स्ट यहाँ पे जॉन का नाम लिया जाए, और सुजल, और आरूप। चलिए यहाँ पे मैंने जो है कुछ नाम पिक किए, और भी नाम चाहे तो एंटर कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चार्ट बना के बताने वाला हूँ। अब ये चार्ट किस तरीके से रहेगा, जैसे कि देखिए हमारे पास में एक एम्प्लॉयज का डेटा दिया है, या एक स्टूडेंट का डेटा डेटा दिया हुआ रहेगा। तो अभी जब हमें एम्प्लॉयज का एक डेटा दिया जाता है, और उसमें जिस एम्प्लॉय ने भी ओके टारगेट अपना कंप्लीट किया है, जो परसेंटेज स्कोर किया रहेगा, जो अपना वैल्यू नंबर में रहेगी, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें ट्रॉफी देना है। लेकिन किस तरीके से? आपको चार्ट में प्रेजेंट करके देना है। आपको ये चेक करना है कि कौन से एम्प्लॉय जो है टॉप है और कौन से एम्प्लॉय नहीं है। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज स्कोर में अभी क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको कभी भी याद रख करके चलिए, जब आप एक्सेल में काम करो, एक्सेल खुद एक ऑटोमेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रख करके चलना है। एक्सेल में सारे काम ऑटोमेशन होते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें इन ऑप्शंस का एग्जैक्टली यूज कैसे करना होता है। ये आप लोगों को पहले पता रहना चाहिए। जितनी भी चीजें, सिर्फ हम जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि पावर क्वेरी में काम ऑटोमेशन होता है, पावर बीआई के अंदर जैसे कि विजुअल्स फटाफट बन जाते हैं, तो एक्सेल में भी वही काम होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें हम लोग पहले से सुनते हैं, अरे यार सर बहुत सारे फॉर्मूलेज है, कैसे इतना सब याद रखने का, इतनी सारी शॉर्टकट के करके प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को सारी चीजें जो है याद हो जाती है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को परसेंटेज में कोई भी स्कोर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल रैंड बिटवीन फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। रैंड बिटवीन फंक्शन सबको पता है आप लोगों को? आप लोगों ने सर के ऑलरेडी पहले के कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियोस में रैंड बिटवीन फंक्शन तो देखा होगा। एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बता दीजिए। यहाँ पे आरूप जी कह रहे हैं कि सर मुझे आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेहा जी कह रहे हैं कि उन्हें आइडिया है। नितिन जी भी कह रहे हैं कि सर ऑलरेडी पता है करके, ओके कोई बात नहीं। कैलाश जी भी कह रहे हैं सर पता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चलिए, एक जो है हमारे जो आरूप जी है उनको पता नहीं है, तो एक बार मैं उन्हें पहले साइड में बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये रैंड बिटवीन फंक्शन पहले क्या काम करता है, आपको ये समझना होगा कि इसकी यूज अभी हमें जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए मुझे क्या करना है, इतने रेंज में रैंडमली कोई भी नंबर एंटर करना है, रैंडमली कोई भी। ये देखिए मैंने क्या किया, पहले इतने रेंज को सेलेक्ट किया, और इस तरीके से नंबर लिखकर मैं एंटर कर रहा हूँ, नंबर लिखकर एंटर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इसमें टाइम बर्बाद है, इसमें जो है मेरा टाइम बर्बाद है। तो उसके लिए एक्सेल ने आपको क्या किया है, इक्वल रैंड बिटवीन करके एक फंक्शन उसने दे दिया है, जिसमें आपको पहले ये नोटिस करना है। मैं आपको जूम करके भी लेके चलता हूं। ये देखिए, पहले आप ये नोटिस कीजिए, बॉटम और टॉप। वहां पे बताया गया बॉटम एक छोटा नंबर, टॉप एक बड़ा नंबर। तो बॉटम में जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रख करके चलना है। टॉप उससे बड़ा कितना भी नंबर आपने लिखा, 1 लाख लिखा, 1 करोड़ लिखा, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया बॉटम में, जैसे मैंने 1 लिख दिया कॉमा, और टॉप मैंने लिखा 100। तो 1 से लेके 100 के बीच में मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए। पहले नोटिस कीजिए, मैंने उतने रेंज को सेलेक्ट करके रखा है। उसके बाद में इक्वल रैंड बिटवीन मैंने किया, 1 से लेके 100 के बीच में मुझे नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओनली एंटर बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ओनली एंटर बटन प्रेस किया, आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को 1 से लेके 100 के बीच में 52 एक नंबर आया। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे इतने रेंज को सेलेक्ट करके रखा है, तो इतने रेंज में यहाँ पे नंबर नहीं आए, जबकि आना चाहिए था। हाँ, पर्टिकुलर एक सेल में अप्लाई करता तो समझ में आता। तो यहाँ पे जब मैंने एक पर्टिकुलर रेंज ऐसे सेलेक्ट रखा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? तो उस टाइम पे जब आपने इक्वल रैंड बिटवीन फंक्शन किया था, 1 से लेके 100 आपने यहाँ पे एंटर किया, तो ये मतलब यहाँ पे आपने लिख दिया, टाइप किया। उसके बाद आपको ओनली एंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल एंटर करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे, तो कंट्रोल एंटर करते आप देख सकते हैं उतने पूरे रेंज में यहाँ पे आप लोगों को जो है नंबर आ चुके, 1 से लेके 100 के बीच में। हाँ, लेकिन इसका हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आप साइड में कहीं पर भी क्लिक करके, साइड में कहीं पर भी क्लिक करके डिलीट बटन जब आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, ये नंबर कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। बार बार आप लोगों को ये चेंज होते हुए नंबर नजर आएंगे, ये आप नोटिस कर सकते हैं। सिर्फ डिलीट बटन ही नहीं, अगर आपने कोई नाम भी लिखा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं एक और नाम ले लेता हूं। तो यहां से मैं किसका नाम लूं अभी? चलिए एक काम करते हैं, यहां से मैं यश का नाम ले लेता हूं। यश नाम लिखकर जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडमली नंबर चेंज हो रहे हैं। आपने यश के बदले में किसी और का नाम लिखा, ओके चलिए मैंने मेरा ही नाम वहां पे लिख दिया, तो भी वैल्यूज वहां पे चेंज हो रही। तो रैंड बिटवीन में आपको ध्यान रख करके चलना है कि नंबर बार बार चेंज होते रहेंगे। किसी सेल में F2 करो, डिलीट बटन प्रेस करो, कुछ भी करो, देखो उसको डिलीट भी करोगे तो भी यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही। तो इसको फिक्स रखने के लिए
क्या करना है आपको, ये जो ऊपर नंबर नजर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनसे मतलब है, इसके अंदर जो फंक्शन अप्लाई है रैंड बिटवीन, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना होगा, कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी करना है, साइड में क्लिक करके, साइड में भी क्लिक कर सकते हैं या उसी पे भी क्लिक रख सकते हैं। ये देखिए पेस्ट में आपको पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3 के ऊपर आपको क्लिक करना है, पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3, यहाँ पे जो आप लोग बॉटम में नोटिस करें। जैसे आपने किया, अभी आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए, इससे क्या होता है, अभी आप नोटिस कीजिए एक जगह आपको चेंजेस नजर आएंगे, दूसरी जगह नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शन अप्लाई था वो उसमें से हट चुका है। अब इसके ऊपर आपको नंबर नजर आएंगे। हाँ, लेकिन आपको साइड में नहीं, इसी पे करना है, तो आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, सिलेक्शन एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, होम टैब में पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3 के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। एक बार मैं जूम करके भी दिखा दूं, ये देखिए पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3 वहां पर है। तो जैसे आपने क्लिक किया, अब साइड में डिलीट बटन प्रेस कीजिए, अभी देखिए कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो मुझे बता दीजिए आपको क्लियर है, आरूप कुमार दास जी? चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको क्लियर हो गया तुरंत फटाफट। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे तो मुझे परसेंटेज देना होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इतने रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इतने रेंज को मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करके लिया, उसके बाद इक्वल रैंड बिटवीन यहाँ पे मैंने एंटर किया, और मैं यहाँ पे परसेंटेज बताऊंगा 10 से लेकर के 100 तक यहाँ पे आ जाए। हाँ, लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 100 लिख रहा हूँ, रैंड बिटवीन फंक्शन को ये कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे चाहिए। ये देखिए मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे तो अभी भी नंबर आ रहे, जबकि मुझे ये चाहिए परसेंटेज में। तो आपको लिखते टाइम पे कैसा लिखना होगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने 10 लिखा और 100 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ में एंड में आपको परसेंटेज का साइन बताना है लास्ट में। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिए, जब आप ऐसे परसेंटेज बता दोगे तो 10 से लेके 100 के बीच में रैंडमली कोई भी परसेंटेज आपको मिल जाएगी। कंट्रोल एंटर, जैसे आपने कंट्रोल एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज आ चुके हैं। अभी आप बोलोगे सर क्या बात करें, हम लोग को फिर यहाँ पे नजर क्यों नहीं, परसेंटेज वैल्यू दिखनी भी तो चाहिए ना। जब कभी भी आप किसी फंक्शन के थ्रू, जैसे वी लुकअप से आप रिजल्ट पता करोगे, ओके, परसेंटेज अगर किसी कॉलम में आता है तो हमेशा रिजल्ट आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप उतने रेंज को वहां पे सेलेक्ट करके लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में वहां से आपको परसेंटेज के ऊपर, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज है। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज करोगे, या होम टैब में यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करोगे, या जनरल पे जा करके यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करोगे, सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा डेसिमल सारे जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप उसको डेसिमल डिक्रीज भी वहां पे कर सकते हैं। पहले मुझे बताइए, ये जो मैंने अभी रिजल्ट पता किया, ये आपको क्लियर हुआ क्या? ये जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज का निकाल के बताया रिजल्ट, ओके, ये आपको क्लियर हुआ? किस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे, इक्वल रैंड बिटवीन, ओके, और एंड में आपको परसेंटेज अप्लाई करना है, और कंट्रोल एंटर करना है, और जा करके आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, या फिर यहाँ से परसेंटेज का सिंबल, या फिर नंबर ग्रुप पे जा करके वहां से परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर ना मैं इसमें से फॉर्मूला हटाऊंगा नहीं, इसमें से मैं फॉर्मूला अभी रिमूव नहीं करूंगा, कर भी सकता हूं, लेकिन मुझे अभी इसे ऐसे ही एज इट इज रखना है। अभी क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ ये दो कॉलम के बेस पे जो मैं अभी जैसे कि देखिए एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, अगर आपको ये टास्क आपके सीनियर दे दें, आपके सीनियर ने आपसे ये कहा है कि देखिए ये हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये उनका पूरा रिकॉर्ड है, और उन्होंने कितना टारगेट जो है अपना कंप्लीट किया है, कितना परसेंटेज किया है, ये उनका स्कोर है। आप ये दो कॉलम्स के बेस पे जो है आपको अच्छे से चार्ट प्रेजेंट करना है, और टॉपर कौन है ना, उसके नाम पे जो है ट्रॉफी है, मेडल है, ओके, वो हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ ये दो कॉलम के बेस पे आप रिजल्ट पता नहीं कर सकते, सिर्फ ये दो कॉलम पे नहीं, आपको दो और कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। ये सब लॉजिक हमें खुद से बिल्ड करना होता है। तो अभी जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा मैक्स वैल्यू, आपको इसमें एक अपना राइट साइड में एक और कॉलम ऐड करना है, और वो कॉलम होगा मैक्स वैल्यू। आपको पहले ये चेक करना होगा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, टॉपर है कौन इसके अंदर, आपको पहले वो चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप जरा मुझे बताएंगे कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पता करना है कौन सी है, सबसे हाई परसेंटेज किसका है। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का मैं यूज करूँ। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, आप कितना सोच पा रहे हैं, पहले मुझे वो चेक करना है। यस, परसेंटेज यहाँ पे चेंज होगा ये। अभी मैं जैसे यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा ना, जो भी आप बताओगे, तो उसके बेस पे यहाँ पे परसेंटेज कंटिन्यू चेंज होते रहेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली टॉपर हमें दे देगा। तो यहाँ पे विष्णु जी का कहना है कि सर एक काम कीजिए,
मैक्स फंक्शन का यूज कीजिए। नेहा जी का यहाँ पे कहना है कि सर मैक्स फंक्शन है। आरूप कुमार दास कह रहे हैं कि सर मैक्स फंक्शन का यूज करना, ओके। और यहाँ पे कैलाश जी भी कह रहे हैं कि मैक्स है, नितिन जी भी मैक्स कह रहे हैं, सुप्रिया भी मैक्स, ओके। सबका यहाँ पे कहना है कि सर मैक्सिमम फंक्शन का यूज करें। चलिए फिर ठीक है, अप्लाई करते हैं इक्वल यहाँ पे मैक्स। टैब बटन की मैंने प्रेस किया, उसके बाद में अभी यहाँ पे एक चीज, इस चीज को बहुत समझना जरूरी होता है, कब आप एग्जैक्टली किस तरीके से सिलेक्शन करें। वहां पे आपको बताया गया नंबर वन और नंबर टू करके, आपको बताया गया नंबर वन और नंबर टू। अब मैं काम करता हूं, नंबर वन में जा करके इस तरीके से मैंने पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अभी आप मुझे ये बताइए, जो आंसर अभी मेरे पास आया है वो सही है या गलत है। आप जरा पहले मेरा पूरा डेटा यहाँ पे देख लीजिए और उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, राइट या रॉन्ग, जरा एक बार मुझे बताएंगे। डब्लू रॉन्ग, आर राइट, क्या है आपके हिसाब से। ओके, वैभव जी कह रहे हैं कि सर करेक्ट है, सुजल जी का भी कहना है कि सर करेक्ट है, राइट है, ओके। प्रतीक जी भी कह रहे करेक्ट है। हाँ, हर बार तो चेंज होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे को अभी अगर आपको लग रहा है कि इसको फिक्स करके रखना है, हर बार तो चेंज होना ही होना है। देखिए, साइड में क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो भी चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इन केस एक और ट्विस्ट यहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 96%, ये तो मैंने मैक्सिमम के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट पता किया, तो 96 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि 96 यहाँ पे सागर को भी आ सकता है, ओके। 96 यहाँ पे एक साथ तीन लोगों को भी आ सकता है। तो वहां पे मुझे क्या करना है, तो जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया है, सेम स्कोर है अभी 96 96 96, तीन लोग वहां पे रहेंगे, ओके। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे अभी क्या क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन अब मैं कैसे करने वाला हूँ ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू चेक करना है, जैसे कि 87 वो 10 से बड़ी है, 98 से बड़ी है, 65, एक एक वैल्यू में जा करके वो चेक करे। तो कैसे करूंगा पता है क्या, नंबर वन में मैं वहां पे क्लिक करूंगा पहले परसेंटेज पे, ओके। यहाँ पे नंबर वन में मैंने पहले परसेंटेज पे क्लिक किया, उसके बाद मैं इसे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे दूंगा। मैं इसे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे दूंगा, जिसमें यहाँ पे कॉलम और रो दोनों ही लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉमा करूंगा, और कॉमा करने के बाद जो नंबर टू अभी आपको सिंटैक्स मैसेज में आर्गुमेंट दिया है, नंबर टू आर्गुमेंट दिया हुआ है, उसमें क्या करूंगा, इस पूरे रेंज को मैं सेलेक्ट करके ले लूंगा, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूंगा और उसे भी F4 प्रेस करूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने F4 दोनों केस में प्रेस नहीं किया, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में, ओके, फॉर्मूला ही टाइप करके डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अब ये बता रहा है 98। अभी आप ये नोटिस कीजिए 98 इधर भी है और 98 यहाँ पे भी आपको बता रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। हाँ, लेकिन जब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं 96% जो टॉपर है, ओके। चेक कर लेते हैं, लास्ट में डबल क्लिक करते हैं। लास्ट में डबल क्लिक करने पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपकी पहली आपने नंबर वैल्यू यहाँ पे बताया ना, जो नंबर वैल्यू वन, वो करेक्ट है अपनी जगह पे, वो रिलेटिव रेफरेंस का यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन जो आपका जो रेंज होता है, रेंज आप लोग नोटिस कर सकते हैं वो नीचे की तरफ मूव हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे इसे लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे B2 F4 प्रेस करके लॉक हो जाएगा, और B2 से लेकर के B11 तक F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, ओके। अभी देखिए करें, इसको पकड़ के ड्रैग मत कीजिए, इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग मत कीजिएगा। जब आप लोग ऐसे पकड़ के ड्रैग करोगे ना, सब में आपको एक ही चीज आपको नजर आने वाली है, तो आपको पकड़ के ड्रैग नहीं करना है, एक ही सेल में हमें वहां पे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, यहाँ पे 94% रिजल्ट हमारा आ चुका है, तो इसमें मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करने वाला हूँ, और वो कंडीशन मैं ऐड करने वाला हूँ इक्वल और मैक्स के बीच में इफ फंक्शन मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगा। इफ फंक्शन के बारे में सभी जानते हैं अच्छे से, एक बार मुझे जरा चैट सेशन में बता दीजिए। इफ फंक्शन के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इफ जो है एक लॉजिकल फंक्शन होता है, जिसमें आप अपना वहां पे एक लॉजिक बिल्ड करते हैं कि आपको रिजल्ट किस तरीके से चाहिए, ओके। सभी को इफ के बारे में पता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इफ में वहां पे देखिए लॉजिकल टेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आ रहे हैं, और लॉजिकल टेस्ट में मैं पहले सेल को वहां सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले सेल को वहां पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद में इक्वल का साइन उसे असाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने मैक्स के अंदर वहां पे फिक्स रेफरेंस दे दिया है, ओके। ध्यान रखना है आप लोगों को, मैंने इफ के अंदर जो B2 का रेफरेंस दिया है, इस परसेंटेज का, इस सेल का, मैं उसे लॉक नहीं कर रहा हूं, ताकि वो एक एक सेल में जाए और जा करके वहां पे चेकआउट करे सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है, ठीक है। और ये हो गई मेरी एरिया के लॉजिकल टेस्ट। ये मैंने बता दिया कि ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिकल टेस्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रख करके चलना है। उसके बाद कॉमा, कॉमा करेंगे तो वैल्यू इफ ट्रू।
अगर सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए कि उस सेल में जो वैल्यू है, उस सेल में जो परसेंटेज है वो वहां पर आ जाए। ये आप लोग ध्यान रखिए, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। और अगर नहीं मिली तो ओके, कोई एक वैल्यू मिल सकती है, कोई बड़ा परसेंटेज वहां पे एक हो सकता है, जैसे कि 94 हो सकता है, तो 94 एक ही यहाँ पे बड़ा परसेंटेज है अभी, लेकिन बाकी सब तो वहां पे नहीं है ना, ये आप लोग नोटिस कर सकते हैं, बाकी तो वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में मैं वहां पे क्या करूंगा, ये देखिए वहां पे अप्लाई करने वाला हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा या एन ए नॉट अवेलेबल फंक्शन भी दे सकते हैं। एन ए नॉट अवेलेबल फंक्शन भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। एंटर, एंटर करते ही अभी देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते इसने प्रॉपर रिजल्ट दे दिया है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है उस रेंज में 96। बाकी सब जो है वहां पे बड़ी वैल्यू नहीं है। पहले मुझे बताइए आप सभी को यह फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? ये मैंने एक्स्ट्रा एक हेल्पर कॉलम ऐड किया है ये पता करने के लिए कि इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है। ये सभी को क्लियर है? एक बार जरा मुझे बता दीजिए, आरूप कुमार दास, सुजल जी, जॉन, मुकेश, नेहा, सुभाष, कैलाश जी, गणेश, प्रतीक, सुप्रिया, नितिन, अंकित, आनंद, क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अब ये 79 जो है इस रेंज में पूरा टॉपर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप एक और वैल्यू ऐड करेंगे और वो होगा डेटा लेबल। यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जो होगा डेटा लेबल। अब ये डेटा लेबल में क्या करना है पता है क्या आप सभी को? विंडो डॉट, आप लोगों को अभी याद रख करके चलना है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है एक चीज़ है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ और वो ये है, बहुत लोग जो है ना एक चीज को मिक्सअप कर देते हैं। ये आने वाले सेशन में बहुत बार चीज रिपीट भी हो सकती है। वो ये है कि जो एमएस ऑफिस होता है और जो विंडोज होता है, ये आपको ध्यान रख करके चलना है कि दो अलग अलग चीजें ये आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग चीजें, इसे कभी भी मिक्स मत कीजिए। बहुत लोगों का ये कहना होता है सर मेरे पास में विंडोज 7 है, मेरे पास में विंडोज 7 है, तो क्या उसके अंदर एम एस ऑफिस 365 चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए आपके विंडोज को अपडेट रखना होगा। तो एम एस ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। विंडोज क्या होता है, जिससे आपका पूरा मोबाइल वगैरह ऑपरेट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी इन दोनों चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। तो अभी ये दोनों चीजें कंटिन्यू अपडेट होती जा रही है, विंडोज भी अपडेट हो रहा है और उसके साथ एप्लीकेशंस भी कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं। तो अब आपको आपके एक्सेल में क्या करना है पता है क्या? विंडो डॉट शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे ही आपने विंडो डॉट शॉर्टकट की प्रेस की तो देखिए वहां पे क्या होता है, आपको इस तरीके से इमोजीज का सिंबल आ जाता है, ये विंडो डॉट, ये आप लोग नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे इमोजीज आपको दिए हुए। ओके, और ये तो अभी सब में ही आने लगे। जब से व्हाट्सअप आया है तब से लेकर के जीमेल, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पे अभी आप लोगों को ये इमोजीज वगैरह कंटिन्यू देखने के लिए मिल जाते हैं विंडो डॉट प्रेस करने पे। तो जैसे मैंने विंडो डॉट प्रेस किया तो आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है देखिए ट्रॉफी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रॉफी सर्च करूंगा ना, ये देखिए ट्रॉफी बराबर यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो मैंने ट्रॉफी के ऊपर क्लिक किया तो ट्रॉफी देखिए बराबर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी आपका ये भी कहना हो सकता है कि सर ट्रॉफी ये क्या बात हो गई, यहाँ पे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी जिंदगी में कुछ कलर नाम की चीज है कि नहीं? विंडो डॉट जब हम प्रेस करते हैं तो ट्रॉफी यहाँ पे कितने अच्छे से नजर आती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसकी जिंदगी में सीधा ब्लैक एंड व्हाइट। अभी फिलहाल के लिए आप ये अप्लाई कीजिए। ओके, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आगे जब हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार होगा तब वहां पे आपको ट्रॉफी जो है कलरिंग में नजर आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप में से कोई जरा मुझे ये बता सकता है क्या, अब ये टॉपर तो 96 इधर है, मैं इसके लिए कौन सा ऐसा फंक्शन असाइन करूं, कौन सा ऐसा वो फंक्शन होगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो टॉपर है और उसी को वो ट्रॉफी असाइन होनी चाहिए? तो टॉपर कभी कभी दो भी हो सकता है, कभी तीन भी हो सकता है, तो वहां पे 3 ट्रॉफी आनी चाहिए। तो कैसे पता लगाया जाए उसके लिए मुझे जरा बताइए कौन सा वो फंक्शन होगा? कौन सा वो फॉर्मूला है? मुझे यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करना है। इस सेल के अंदर जो है फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला कौन सा होगा जिससे मैं ये पता लगा सकूं यहाँ पे टॉपर कौन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन को इसका कंटिन्यू क्यों चेंज रखा है, यहाँ पे ये डायनेमिकली चेंज होते रहेगा। अगर यहाँ पे और भी रिकॉर्ड ऐड होता है, एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ, और रिकॉर्ड ऐड होता है और उसमें कोई टॉपर निकलता है, तो जैसे कि अभी ये टॉपर था, अब इसके आगे कोई निकल गया 98 आ गया बॉटम में, तो वो चेंज होकर के ट्रॉफी जो है 98 को आनी चाहिए। तो ये आंसर डायनेमिकली वर्क करे तो कैसे पता लगाया जाए कि यहाँ पे टॉपर कौन है, जरा मुझे बताइए।
यहाँ पे जैसे विष्णु भोसले जी कह रहे हैं कि सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कीजिए। पक्का? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या आप सभी सहमत है इससे? बताइए, यशवीर जी, कैलाश, प्रतीक, वैभव, सुभाशिष, नेहा, मुकेश, जॉन, कौन से फंक्शन का यूज किया जाए जिससे मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि टॉपर है कौन? या आंसर मुझे डायनेमिकली रखना है? देखते हैं आप में से कितने लोग जो है सहमत है और कौन नया इसमें आंसर दे सकता है। एनी आइडिया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। इसमें डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे? अरे बाप रे, ये सबसे खतरनाक आंसर था। कम से कम कंडीशनल फॉर्मेटिंग था वो तो समझ में आया था। डेटा वैलिडेशन कहाँ से आ गया इसके अंदर? यहाँ पे जॉन का कहना है कि मैच और मैक्स फंक्शन का यूज किया जाए। ओके, ठीक है। और यहाँ पे विष्णु जी अभी थोड़े से चेंज हो चुके हैं, वो काउंट इफ के ऊपर आ चुके हैं अभी। सम इफ तो नहीं, क्योंकि मुझे टोटल नहीं करना है। मुझे टोटल करना होता तो बात अलग थी, लेकिन मुझे टोटल नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है डायनेमिकली कि टॉपर यहाँ पे कौन होगा। यहाँ पे आरूप कुमार जी कह रहे हैं कि सर इफ और मैक्स का ही यूज कीजिए। ओके, ठीक है, इफ और मैक्स का। ओके, चेक करते हैं वो भी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, जैसे कि देखिए डेटा लेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं पता है क्या? यहाँ पे आप लोग दो अलग अलग फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले। पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा, बाद में जब इसको मैं रिपीट करूंगा तभी दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इक्वल इस नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सभी को पता है इस नंबर और इस टेक्स्ट, ये दोनों फंक्शन क्या काम करते हैं? आइडिया है सभी को? क्योंकि आने वाले सेशंस में ये चीज कभी भी मैं आपको पूछ सकता हूं और आपको ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आंसर देना होगा। ये दोनों फंक्शंस के बारे में, ये दोनों जय वीरू के बारे में आप जानते हैं, इस नंबर और इस टेक्स्ट। बहुत ही सिंपल और ऑसम लेवल के फंक्शन है, बहुत ही छोटे से। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि देखिए, अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक नंबर बता दिया, कोई भी एक नंबर, तो आपको इक्वल इस नंबर यहाँ पे टाइप करना है, इस नंबर। वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है, इसमें कोई बड़ी बहुत मेहनत नहीं है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आपने सेलेक्ट किया, उसने बता दिया कि भाई उसके अंदर 50 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो वो आपको बता देगा वहां पर ट्रू। लेकिन वहां पे अल्फाबेट हो या सिंबल, दोनों में से कुछ भी वहां पे लिखा रहेगा, तो आपको रिजल्ट क्या देखने मिलेगा? फॉल्स। ये इस नंबर फंक्शन क्या काम करता है? उस सेल में, उस रेंज में जाकर के चेकआउट करता है कि आपने वहां पे नंबर मेंशन किया है क्या। जैसे ही वहां पे कोई नंबर आया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई नाम रहेगा तो, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे जॉन लिखता हूं, और जॉन लिखने के बाद में इक्वल इस टेक्स्ट, ये मैंने लिखा, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे आ गया ट्रू कि इस सेल में जो है टेक्स्ट बराबर से लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ नंबर लिख के आ गया तो वहां पे रिजल्ट आपको देखने मिलेगा फॉल्स। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देखिए। अभी फिलहाल के लिए तो अभी हमारा इस नंबर है, क्योंकि इस रेंज में जाकर के मुझे नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा, इस नंबर फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज करूंगा। इस नंबर जैसे ही यहाँ पे वैल्यू में जा करके इस सेल में जाए और जा करके ये चेकआउट करें कि कहाँ कहाँ पे जो है परसेंटेज वहां पे नंबर वैल्यू मिल रही है। डबल क्लिक करते ही अब आप लोग ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे उसको परसेंटेज मिल रहा है और यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और बाकी सब में रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वहां पे फॉल्स आ रहे हैं। तो मैं एक काम करना चाहता हूं, अब इसका आंसर तो आप सब लोग आराम से दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जहां पे नंबर मिले तो वहां पे जो है वो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ट्रॉफी का सिंबल आना चाहिए। और जहां पे फॉल्स रिजल्ट आ रहा है वहां पे ब्लैंक रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए मैं कौन से फंक्शन का यूज करूं, आप मुझे बताइए। मैं क्या चाहता हूं, वापस बता रहा हूं, जहां पे मुझे परसेंटेज मिले, मैं चाहता हूं वहां पे ट्रॉफी आ जाए। ट्रू लिख के नहीं आना चाहिए, वहां पे ट्रॉफी आना चाहिए। और जहां पे फॉल्स लिखा हुआ है वहां पे ब्लैंक सेल्स आने चाहिए, क्योंकि ऐसा फॉल्स रहेगा तो किसी को भी ये लगेगा मैंने रिजल्ट गलत पता किया है। तो इसके लिए मैं फॉल्स नहीं चाहता हूं, वहां पे कुछ ब्लैंक चाहता हूं। तो यहाँ पे कितने लोग अभी सही आंसर देते हैं जरा देखे तो। चलिए फटाफट ड्रॉप कीजिए, अभिषेक, अंकित, यहाँ पे अरुण, यहाँ पे वैभव, गणेश, यहाँ पे कैलाश जी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका?
मुकेश जी, यहाँ पे सबका आपका कहना है कि इफ विष्णु भोसले, मुकेश जी, वैभव, नेहा, अंकित, अरुण, सबका कहना है कि सर इफ फंक्शन का यूज कीजिए। यस, आप सभी बिल्कुल करेक्ट है। मैं इक्वल और इस नंबर दोनों के बीच में वहां पे मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा। और मेरा लॉजिकल टेस्ट, ये आप लोग ध्यान रख करके चलेगा, ये जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है ये पूरा का पूरा यही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जाएगा, जा करके चेकआउट करेगा, उसे वहां नंबर मिल जाएगा। तो नंबर मिल जाएगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, सिंगल कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, जब वहां पे उसे नंबर मिले तो आप एक काम करो, अब यहाँ पे विंडो डॉट शॉर्टकट के आप प्रेस करो। जैसे आपने विंडो डॉट प्रेस किए, ये देखिए ट्रॉफी आ चुकी है। ओके, ट्रॉफी यहाँ पे अभी मिल गई। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, सिंगल कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, दो बार आपको अप्लाई करना है। अभी दो बार अप्लाई क्यों करना है आपको पता चल चुका है, वहां पे ब्लैंक सेल्स आने चाहिए। या अगर आप कुछ बताना चाहो तो बता भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने एंटर किया, अब चेक करते हैं ट्रॉफी कहाँ कहाँ आती है। तो ट्रॉफी करेक्ट दो, उनके जो मालिक है उनके बराबर जगह पे आ चुके हैं, 94 94। यस, करेक्ट है। पहले मुझे बताइए, इतना डेटा आप सभी को समझ में आया मैंने क्या किया? दो कॉलम्स का मुझे एक टास्क दिया गया था और उसमें मैंने दो एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करके जो है अपना रिजल्ट वहां पे पता किया। आप सभी को पहले मुझे बताइए ये क्लियर हुआ क्या? क्योंकि अब मुझे अभी आपको चार्ट विजुअल्स में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके बताना है। आप लोग मुझे वहाँ पे रिएक्शन भी दे सकते हैं, वहाँ पे मैंने रिएक्शन इनेबल रखे हैं, तो आप वहाँ पे थम्स अप, स्माइल वहाँ पे सब कुछ दे सकते हैं। यस, भर भर के वहाँ पे दिल भी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप एक काम कीजिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तीन कॉलम्स को ही सिलेक्ट करना है, फोर्थ नंबर कॉलम को आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तीनों कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे साथ साथ अप्लाई करेंगे, इंसर्ट टैब में आप जाओगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में कॉलम चार्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे और वहां से पहला 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लोगे, पहला फर्स्ट। ओके, जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे चार्ट आ चुका है और आपके पास भी सेम यही चार्ट इसी तरीके से प्रेजेंट हुआ रहेगा। थोड़ा सा चार्ट की साइज इंक्रीज करता हूं मैं, क्योंकि वो जो नाम है वो बराबर से नहीं दिख रहे, क्योंकि वो वर्टिकल में दिख रहे, वर्टिकल नहीं, डायग्नोस्टिक, हाँ डायगोनल में दिख रहे वो, परफेक्ट। ये अभी परफेक्ट है, इतनी साइज, हाँ। पहले मुझे ये बताइए, आपने बराबर से यही चार्ट इंसर्ट किया, तीन कॉलम्स को सेलेक्ट करके इंसर्ट में कॉलम में पहला 2D क्लस्टर्ड कॉलम, जरा थम्स अप के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं कि थम्स के थ्रू, हाँ ये हमारा सेम ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। सबका बराबर से आ चुका है, फटाफट आप लोग थम या मैसेज में मुझे बता सकते हैं। जॉन का कहना है यस, अंकित जी भी कह रहे हैं यस, प्रतीक जी भी यस, सोनाली जी कह रहे हैं यस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक काम करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। चार्ट टाइटल तो हम बाद में अप्लाई करेंगे, लास्ट में जब हमारा पूरा कंप्लीट होगा, या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मुझे बॉटम में यहाँ पे ये जो चीज अभी आप लोग नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो लीजेंड ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। और डायरेक्ट क्लिक करके अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वहां से प्लस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। प्लस आइकॉन के ऊपर जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया, ये देखिए वहां पे लीजेंड ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो वहां से मैं टिक मार्क हटा देता हूं। जैसे ही मैंने टिक मार्क हटा दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं वहां से लीजेंड ऑप्शन हट चुका है। लेफ्ट साइड में ये जो परसेंटेज यहाँ पे हाईलाइट कर है ना, इसकी भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट आप क्लिक करके डिलीट बटन आप प्रेस कर दो, क्लिक करके सीधा डिलीट। और मुझे बैकएंड में जो लाइंस हाईलाइट करी ना, वर्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, आप उनके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए जो प्लस आइकॉन पे आपने क्लिक किया था, ग्रिड लाइंस, आप डायरेक्टली यहाँ से हटा देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ये इस तरीके से। पहले मुझे बताइए, आपने लीजेंड और आपने परसेंटेज और अपने बैकएंड में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, वो टिक मार्क आपने रिमूव कर दिए क्या? पहले मुझे जरा आप लोग रिएक्शन और चैट सेशन में बता दीजिए। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस तरीके से लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ ही आप लोग जो है हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करें, कोई पीछे ना रहे। हो गया? ओके, डन। सर जरा 2 मिनट रुकिए, डिलीट कर रहा हूं। डिलीट करने के लिए 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि कोई भी काम अगर हमें उल्टे करने हैं तो उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट कोई नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम करने के लिए वक्त तो लगता ही है।
सर डिलीट करके हो गया, चले, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने यहाँ पे क्या क्या किया, यहाँ पे जो है लीजेंड, परसेंटेज और लाइंस को आपने हटा दिया। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। मैं ये चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दो कॉलम्स ना ये एक्स्ट्रा बन बन के आगे बीच में ये आप देख सकते हैं जॉन केस में और नेहा केस में, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, ये चेंज होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई है, तो ये चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ कि नेहा के नाम में और जॉन के नाम में ये जो ब्लू कलर का जो कॉलम अभी आप लोग नोटिस कर रहे हो, ओके, क्योंकि वो टॉपर है तो सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं चाहता हूँ कोई एक कॉलम वहां पे प्रेजेंट हो। तो जो कॉलम मुझे प्रेजेंट करना है ना, वो ऑरेंज कलर में आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, जो मुझे प्रेजेंट करना है। तो फिर एक काम करते हैं ना, ये जो ब्लू कलर का कॉलम है इसे हाइड करते हैं। इसको किस तरीके से हाइड करेंगे उसकी भी ट्रिक जरा समझ लीजिए अच्छे से। पहले तो आप इन पूरे कॉलम्स में से जो ब्लू कलर के आपको कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें से किसी एक पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए। पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके वहां से आपको लास्ट ऑप्शन चले जाना है फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऊपर। लास्ट ऑप्शन वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज। जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको जरा वेट करना है। राइट साइड में एरिया के दो ऑप्शन वहां पे नजर आएंगे आपको, सीरीज ऑप्शन। पहले ऊपर अच्छे से टाइटल पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरीज ऑप्शन करके आपको बता रहे हैं। प्राइमरी एक्सेस के ऊपर आपका टिक मार्क है, सीरीज ओवरलैप और गैप विथ। आपको जो सीरीज ओवरलैप दिखा है ना, ये आपको क्या करना है, पूरा बढ़ा देना है, पूरा आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। अभी मैं जूम कम करके दिखा दूं। जैसे आपने उसे पूरा इंक्रीज किया ना, अब देखिए क्या होगा, दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर के दो कॉलम्स थे वो इसके जो है बैक एंड में जा चुके हैं, पीछे जा चुके हैं, अब वो हाइड हो चुके हैं। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिए, ओवरलैप हो चुके हैं। जो ऑरेंज कलर था वो उसके ऊपर जो है ओवरलैप हो चुका है। उसके बाद ये जो गैप विथ है, आप ये नोटिस कीजिए यहाँ पे इनके बीच में ना आपको काफी गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, सर ये मतलब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब इतना एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ले रहा है करके। तो गैप विथ जहाँ पे 219% आपको दिया हुआ है, आप 50% एक बार पहले टाइप करके देखिए, 50 एंटर। ये देखिए यहाँ पे 50 के हिसाब से उनकी थोड़ी सी विथ आपको बढ़ गई है, गैप विथ, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स की जो विथ थी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो 50 में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही ये हो गया, 70 रखें। ये देखिए 70 इनफ है, 70 में अभी आप लोगों को अच्छे से स्पेस भी मिल रहा है और कॉलम की विथ भी प्रॉपर आपको नजर आ रही है। ये आपने किया क्या, पहले मुझे बताइए। ये आपने किया क्या, सीरीज ओवरलैप को पूरा आप लोगों ने बढ़ा दिया और गैप विथ को आप लोगों ने आपके हिसाब से 50, 60, 70, 80, 100% जितना आपने रखा होगा, ये पहले आपने किया। गॉट इट, ओके, डन, 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 क्लियर, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये मैंने यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ पे इनके वैल्यूज हाईलाइट करना है। उन वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए डेटा लेबल्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्लू कलर के जो कॉलम्स आपको दिए हुए, ओके, आप ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इनके बैकएंड के जो ऑरेंज कलर के बैकएंड में वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनके ऊपर क्लिक करोगे ना, ऐसा लगेगा ऑरेंज कलर के सेलेक्ट हुए हैं, ऑरेंज कलर के, लेकिन बैकएंड में वो दिखता है क्योंकि दोनों की सेम साइज है ना, तो इसलिए वो इस तरीके से लगेगा, नहीं सर आपने ऑरेंज कलर को सेलेक्ट किया है करके। तो अभी मैं काम करता हूँ, ब्लू कलर के ऊपर मैंने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ और वहां से ऐड डेटा लेबल, ये देखिए वहां पे आपको दिया हुआ है राइट क्लिक करने पे ऐड डेटा लेबल्स। जैसे आपने ऐड डेटा लेबल्स के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए वैल्यू सब बराबर से वहां पर शो हो रही है, ये आप लोग बराबर से वहां पर नोटिस जो है कर सकते हैं। ये होने के बाद में नेक्स्ट आगे, अब एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आने के बाद बोल्ड करेंगे उन्हें, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे ताकि अच्छे से नजर आए। लेकिन ये ऊपर की तरफ नजर आ रही है, जितने भी कॉलम्स बने हुए वो सब के सब जितनी भी वैल्यूज है टेरिस पे जा चुकी है। हमें थोड़ा सा उसे नीचे लेकर आना है, तो अंदर लेकर आना है कॉलम वैल्यूज के अंदर। तो कैसे लेकर आएंगे उनको लाने के लिए, आप उनके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे ना, वहां पे लास्ट ऑप्शन देखने मिलेगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स। याद रखिए जब आप लेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक के ऑप्शंस अलग हाईलाइट करते हैं। जब आप कॉलम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक के ऑप्शंस अलग होते हैं, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग वहां पे हाईलाइट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट डेटा लेबल्स के ऊपर गए, तो ये देखिए राइट साइड के कॉर्नर में वहां पे आपको लिखा हुआ है सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, ओके, आउटसाइड। तो आपको कहां पे चाहिए, इनसाइड एंड। मैंने वहां पे क्लिक किया, आप ये बराबर से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी आप कहोगे सर वो हाईलाइट भी तो होना चाहिए, क्योंकि उनके तो टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, आप होम टैब में जा करके अभी यहां से चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो
ये देखिए ऊपर यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको हाईलाइट करते हैं, चार ऑप्शन, चारों में अलग अलग सेटिंग ऑप्शन देखने मिलेगी। जिसमें से आपको पहले ऑप्शन हो जो बकेट आपको दिया हुआ है, उस बकेट के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। वहां जा करके ये देखिए दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, फील और बॉर्डर। ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। लोग जा करके बॉर्डर में चेंजेस करते हैं, उनको लगता है अरे सर फील कलर अप्लाई नहीं हो रहा है नाम के ऊपर, पता नहीं कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो जरा टाइटल पढ़ लीजिए। फील में गए, सॉलिड फील में गए, वहां जा करके इनको जो है कौन सा कलर दे देंगे, व्हाइट दे देंगे। ये देखिए व्हाइट इस तरीके से दे देंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि बैकएंड के साथ वो थोड़ा मैच हो सके इस तरीके से। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। और उनका अगर कलर कुछ बदलना होगा तो बदल भी सकते हैं। जैसे कि देखिए जो कॉलम्स आपको दिए हुए, आप उनके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके फॉर्मेट टैब में जाइए। फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो यहाँ से भी आप लोग कलर वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं। इनको ब्लू कलर दे दूं मैं, इनको ब्लू दे देते। कुछ स्टाइल वगैरह बदलना होगा, शेप इफेक्ट में जाइए, यहाँ से आप लोग थोड़े से इफेक्ट भी दे सकते हैं। परफेक्ट। और अभी देखिए जो टॉपर आए हैं, ओके, उनके भी ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। और फॉर्मेट में जा करके यहाँ से जा करके टॉपर वालों को ग्रीन दे देंगे। ठीक है, ग्रीन हो गए। और शेप इफेक्ट में ये सारी चीज़ें आपने पहले भी एमएस वर्ड में सीखी है। ओके, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब हो गया। अब लेकिन यहाँ पे टॉपर तो दो हाईलाइट करें, नेहा भी है और जॉन भी है, तो लेकिन इन्हें थोड़ा सा ट्रॉफी भी तो प्रेजेंट करना होगा ना। ये तो सिंपल सा कोई भी पता कर सकता था सिर्फ दो कॉलम के ऊपर ही करके। तो अब एक काम करते हैं, अब जरा इस चीज को आपको ध्यान से सुनना और समझना है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रीन कलर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब वो बैकएंड के ब्लू पे क्लिक नहीं होगा, जो सामने अभी हाईलाइट कर रहे हैं वही चीज आप लोग बराबर सेलेक्ट करोगे। लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहां से क्या करेंगे, ऐड डेटा लेबल। फिर एक बार आपको फिर एक बार ग्रीन कलर पे क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और वहां पे ऐड डेटा लेबल करना है। तो देखिए उन्हीं पे वहां पे वैल्यूज बराबर हाईलाइट हो रही है। अगेन रिपीट सेम परसेंटेज वहां पे 1994 जो है हाईलाइट कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, उन 94 परसेंटेज पे क्लिक करना है, दोनों पे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स में चले जाओगे। फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाओगे। आप पहले ये राइट साइड में जो है ना ऑप्शन पढ़ लीजिए, लेबल ऑप्शन आपको वहां पे दिया हुआ है। ओके, ये आपको ध्यान रख करके चलना है। उसमें से क्या करेंगे, ये वैल्यू का टिक मार्क आपको हटा देना है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए पता है क्या, वैल्यू फ्रॉम सेल्स। आपको क्या करना है, सेल्स में से वैल्यू को पिक करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वहां पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क करूंगा। टिक मार्क करते ही मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चेक बॉक्स में से ओपन, चेक बॉक्स ओपन हुआ। और इसको एक काम करो, अब ये चार्ट को मैं थोड़ा साइड में नहीं ले सकता। आप इसके ऊपर क्लिक करो पहले सेल पे जहां पे आपने ट्रॉफी हाईलाइट की है। तो डेटा लेबल वहां पे आपने क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस करके डाउन एरो नीचे आ जाओ। कहाँ तक है आपका, रो नंबर 11 तक रिकॉर्ड है। देखें रो नंबर 11 तक है, तो मैं यहाँ पे जो है रो नंबर 11 तक स्क्रॉल कर लेता हूँ। कहाँ पे गया, एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सिलेक्शन। मैं बता रहा था, बताते बताते थोड़ा गलत हो गया। हाँ, शिफ्ट डाउन एरो वहां पे 11 आना चाहिए। परफेक्ट, 11 तक जो है आप नोटिस कर सकते हैं बराबर वहां पे रिजल्ट जो है आ चुका है। तो वहां पे जो अभी ट्रॉफी रहेगी ना, वो ट्रॉफी अब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए बराबर से ट्रॉफी आ रही है, कलर में आ रही है। और लेकिन अभी आप लोगों को ये भी दिक्कत आ रही होगी, सर ये क्या 94 94 अभी भी यहाँ पे, मतलब यहाँ है ना, मालूम तो पड़ रहा है ना, इतना समझ में डबल डबल चीजें क्यों आ रही, तो इनको हटा दो ना। तो उसके लिए वैल्यू जो है ना यहाँ पे टिक मार्क, उसको हटा दीजिए, हट जाएगा। और होम टैब में जाके ये देखिए यहाँ पे साइज बढ़ाना होगा, उसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ये इस तरीके से। और चार्ट टाइटल में यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय परसेंटेज स्कोर, चलिए यही डाल देते डायलेट, परसेंटेज स्कोर चार्ट। ये इस तरीके SCORE। ओके, परफेक्ट। और उसको भी जरा थोड़ा सा कलरिंग वगैरह जो आपको देना होगा, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे थोड़ा सा कलर वगैरह अप्लाई कीजिए। होम में जा करके बोल्ड कलर आपको क्या देना है उसके ऊपर जो अच्छे से हाईलाइट हो, आपने क्या बताया है। और बॉटम में जो नाम आपने बताए हैं उन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से इफेक्ट दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया, बोल्ड किया उन्हें मैंने। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आप अपने खुद के लॉजिक के हिसाब से इंसर्ट टैब में जा करके शेप्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ करके लेंगे। ये देखिए ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करके होने के बाद फॉर्मेट टैब में जा करके यहाँ से आप इनका कलर बदल दीजिए। शेप इफेक्ट में जा करके प्रीसेट में यहाँ से कुछ आपको अप्लाई करना होगा, तो ऐसे अप्लाई कीजिए। हाँ, लेकिन अभी एक दिक्कत क्या आ रही है, सर हमने शेप तो यहाँ पे ले लिया लेकिन नाम कहाँ पे हाईलाइट करें, वो शेप तो ऊपर आ गया ना।
तो अभी आपको एक ध्यान रख करके चलना है कि यहाँ पे अब आपको क्या क्या चीजें हटानी मैं आपको बता दूं। जब आप कोई भी चार्ट लेते हो ना, उसके अंदर यहाँ पे आपको व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है। ये जो आप लोग चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर होता है, और ये जो चार्ट का बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, उसमें आपको लाइट ग्रे कलर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही कलर को रिमूव करना है। तो चार्ट बॉर्डर पे पहले आप क्लिक करो, चार्ट बॉर्डर पे फॉर्मेट टैब में जाओ, और वहां जाने के बाद शेप फिल में वहां से नो फिल करो। नो फिल करते ही क्या होगा, अभी आप ये देखिए बैकग्राउंड के सेल्स आपको बराबर से नजर आ रहे हैं। और वो जो बॉर्डर कलर है चार्ट का, शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। ओके, ये भी हट गया। और एक काम करना है, ये जो रेक्टेंगल अभी आपने शेप ड्रॉ किया था, राइट क्लिक करके आप उसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। अभी आपको टेक्स्ट अच्छे से नजर आ रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, और थोड़ा सा कलर येलो दे दीजिए, ब्लैक पे येलो सूट, हाँ ये ठीक है। हाँ, लेकिन अभी एक दिक्कत क्या आ रही है, अरे सर मतलब ये क्या है, मतलब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब सब इसी में पूरी खिचड़ी मिक्सअप दिख रही है करके। तो इस केस में फिर आपको एक काम करना होगा, बैकग्राउंड की जो ग्रिड लाइंस है ना, वो आपको रिमूव करना होगा। और ये तो आपको पता ही है, व्यू टैब में गए और ग्रिड लाइंस को वहां से रिमूव कर दिए। अब देखिए प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखेगा। और एक मिनट, ये बीच में मैंने ट्रू फॉल्स यहाँ पे लिख दिया था। हाँ, इसको अच्छे से ऐसा रख के, इसको ऐसा रखेंगे, परफेक्ट। ये देखिए, ये इस तरीके से ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक मिनट, मैं आपको एक और चीज ये भी बता देता हूं। आप में से कोई भी, आपको आपके सीनियर ने क्या टास्क दिया था, आपको सिर्फ दो कॉलम्स के ऊपर ही परफॉर्म बेस पे जो है, ये जो दोनों कॉलम्स थे, इसी के बेस पे आपको चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट करना था। बाकी के दो कॉलम्स जो आपने लिए ना, ये आपको आपके सीनियर को प्रेजेंट नहीं करना है। उनको सिर्फ उनके रिजल्ट से मतलब था, वो आपने यहाँ पे पता करके बता दिया। तो अभी यहाँ पे एक काम करेंगे, कॉलम सी और कॉलम डी, इस चीज को जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कॉलम सी और डी को मैं राइट क्लिक करके हाइड करता हूँ, डिलीट तो मैं कर नहीं सकता, डिलीट करूंगा तो पूरा डेटा जाएगा। जैसे मैं हाइड करता हूं, आप मेरे चार्ट के अंदर इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है, हाइड किया, गायब हो गया। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुआ है पता है क्या, जो टॉपर था ना इंसान, वो वहां पे ग्रीन कलर भी हट चुका है और उसकी ट्रॉफी भी वहां पे हट चुकी है। तो क्या कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि वो डेटा मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन डेटा जो हाइड होता है उसका भी रिजल्ट मुझे चाहिए, उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा कौन से ऑप्शन में जा करके सेटिंग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो जिससे जो डेटा हाइड है उसका भी रिजल्ट आपको शो होता है। कोई मुझे बताएगा कैसे। ये ऑप्शन आप में से किसी ने ट्राई किया है क्या, कि अगर मैं किसी कॉलम को हाइड कर देता हूं, लेकिन वो हाइड किए हुए कॉलम का भी रिजल्ट मुझे दिखना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है, कौन सी सेटिंग में जा करके चेंजेस कर सकते हैं। तो जो एक्सेल का कीड़ा होगा, क्योंकि एक्सेल के कोने कोने के ऑप्शंस को जानता होगा, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। बताइए यहाँ पे कैलाश जी, गणेश, प्रतीक, सुप्रिया, अरुण, अंकित, सुजल, मुकेश, बताइए, नेहा, यशवीर, विष्णु, वैभव, सुभाशीष, यहाँ पे जॉन, बताइए आप सभी लोग जो है क्या करेंगे। अभी ये दो कॉलम्स को हाइड किया तो यहाँ तो एरर आ चुका है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसको एक्टिवेट करते ही मेरे चार्ट में रिजल्ट मुझे बराबर से शो होगा। एनी आइडिया, कोई आइडिया है आप लोगों को। आपके छोटे से मेंदू पे थोड़ा सा जोर डालिए और बताइए कि आपको वो याद आ रहे हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको वो ऑप्शन, क्या वो फंक्शन, क्या वो सेटिंग याद आ रही है। जल्दी से याद कीजिए, जल्दी से। सर मेरा मेंदू ब्लैंक हो गया। अभी आपका मेंदू ब्लैंक हो गया तो क्या करें अभी। एक काम कीजिए, मेंटोस की गोली खाइए, जिससे दिमाग की बत्ती जल जाती है। नहीं आरूप कुमार दास जी, फ्री स्पेन का यूज नहीं करना है, फ्री स्पेन का नहीं करना है। ये दो कॉलम्स में हाइड ही रखूंगा, मुझे मेरे सीनियर को सिर्फ ये दो कॉलम का डेटा दिखाना है, वो मैंने प्रेजेंट किया। हाँ, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही कि वो जो दो कॉलम्स मैंने हाइड किए, वो हाइड करने के बाद भी चार्ट में मेरा बराबर से वो रिजल्ट परफॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। नहीं पता। नो नो, नो आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको भी आइडिया नहीं है मैं आपको बता देता हूँ।
आप एक काम कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, चार्ट पे आपको क्लिक करना है, चार्ट के बॉर्डर पे जैसे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे ना, ये सेलेक्ट डेटा ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने पिवट टेबल के टाइम पे बहुत बार यूज किया होगा। तो जब आप वहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा करते हैं, ओके, और ये ऑप्शन जो है ना आप लोगों को फॉर्मेट टैब या चार्ट डिजाइन में, चार्ट डिजाइन में तो कंफर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए सेलेक्ट डेटा। ओके, तो राइट क्लिक करने पे भी वही ऑप्शन आएगा, और आप लोग जब चार्ट डिजाइन में जाओगे तो भी आएगा। सेलेक्ट डेटा में गए, वहां जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे बताइए, कहीं पे वो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखिए, चाहे तो मैं आपको जूम करके लेके चलूं। चलिए मैं आपको जूम करके भी यहाँ पे लेकर आया, क्या वो ऑप्शन किसी को नजर आ रहा है क्या? अपनी चील की नजरों का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। क्या किसी को वो ऑप्शन नजर आया? 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 हाँ सर, आ गया। ओके, मालूम पड़ गया। ओके। तो इसका मतलब है मैं जब आपको बताऊंगा तो ही मालूम पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं आरूप जी, यहाँ पे रेंज को नहीं करना है, रेंज नहीं, यहाँ पे आप लोगों को, ये देखिए, ये तुरंत आपने आंसर तो बहुत फनी दे दिया अभी तो। सर मैंने कोने में देखा, ये कैसा आंसर हुआ? सर मैंने कोने में देखा। ये देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ओके, तो ये है वो आंसर। तो आपको क्या करना है, हिडन एंड एम्प्टी सेल्स के ऊपर, उसके लिए सेलेक्ट करने की कोई जरूरत वगैरह आपको कुछ भी नहीं है, बाहर जैसा आपने क्लिक किए थे। एक मिनट, ये जैसा आपका बाहर क्लिक था वैसे नॉर्मल रहेगा। आपको बस चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और वहां पे सेलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करके हिडन एंड एम्प्टी सेल्स, और यहां से जा करके ये देखिए, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, शो डेटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स। जितना भी रोज और कॉलम में डेटा है ना वो बराबर से शो हो, तो वहां पे टिक मार्क करने से ओके करेंगे, और ओके करेंगे। अब आप ये देखिए, वो कॉलम तो वहां शो नहीं हुए, लेकिन उनका जो डेटा है वो बराबर से चार्ट में आपको प्रेजेंट हो रहा है। और अभी आप साइड में कहीं पर भी क्लिक करके बड़े प्यार से डिलीट बटन आप प्रेस कीजिए। ये देखिए, अब आप वहां पे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चार्ट की साइज थोड़ा इंक्रीज करें, चार्ट की साइज थोड़ा अच्छे से इंक्रीज करते हैं। हाँ, लेकिन एक काम करना होगा आपको, पहले ये शेप को ग्रुप करना होगा। ये शेप की एक बहुत दिक्कत होती रहेगी बार बार आपको, कि चार्ट की साइज बढ़ा रहे कम कर रहे हैं, तो ये शेप का भी इफेक्ट ही हो रहा है। ओके, ये जरा ध्यान रखिए। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी आपको नजर आ रही होगी, ये बहुत पतली सी लाइन है, बहुत कम लोग देखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, उसको भी इफेक्ट देते, क्लिक क्लिक, और फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में, ये देखिए विथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अभी वो दिखेगी नहीं, पहले मैं कलर अप्लाई करता हूँ तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ इफेक्ट हो रहा है करके। विथ में जाएंगे, अभी विथ बढ़ाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये ठीक है। और एरोज में जा करके ये देखिए, ऐसे एरोज भी देते हैं। कलर आपको बदलना होगा तो आप शेप आउटलाइन का कलर अपने हिसाब से सेट कीजिए, जो आप कंफर्टेबल लगे, ठीक है। हाँ, अभी एक काम करते हैं, शेप को, वो जो बैकग्राउंड में शेप दिया हुआ है, इसको और इनको जो है ग्रुप कर लेते हैं। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन को प्रेस करके चार्ट को सेलेक्ट, शेप फॉर्मेट में जा करके वहां से ग्रुप कर दीजिए। अभी आप चाहे तो सिर्फ पर्टिकुलर शेप के ऊपर ही क्लिक कर सकते हैं, और उसको उठा के ऊपर, एक मिनट, ग्रुप हुआ नहीं लगता ये, हो तो गया है। हो तो गया, ग्रुप है। हाँ हाँ, ग्रुप हो गया, सॉरी, मैंने गलती से कहीं और एक्स्ट्रा क्लिक रखा था। अभी आप इसकी साइज बढ़ाओ कम करो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी आप साइड में कहीं पर भी क्लिक कीजिए, साइड में क्लिक करके जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे कंटिन्यूअसली, आप लोगों को, एक मिनट, इसको क्या हुआ है, शेप वर्क नहीं कर रहा है बराबर से, चार्ट कुछ गड़बड़? नहीं, हाँ तो वर्क कर रहे हैं, कमाल है। किस तरीके से इसका इफेक्ट हुआ है देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखिए, साइड में क्लिक करके जैसे डिलीट बटन आप प्रेस करेंगे तो देखिए वहां पे टॉपर है अभी कैलाश, नेक्स्ट है सुजल, और वहां पे जॉन, और वहां पे विष्णु, और आरूप, और वहां पे जॉन, फिर से एक बार, ये देखिए विष्णु, आरूप, नितिन, ये देखिए आरूप और विष्णु में ही लगता कंपटीशन है। यही लोग टॉपर आ रहे हैं। अभी नेहा भी आ चुकी है, 100%। देखा आप लोगों ने? हाँ, लेकिन अभी ज़रा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में बताया था, ओके। तो अभी आपको क्या करना है उस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। ये अभी आपने इतनी मेहनत से जो बनाया है, ये जो अभी आपने इतनी मेहनत से एक डैशबोर्ड में प्रेजेंट किया है इसको, ओके।
तो अभी आप लोग करोगे क्या? पहले तो ऊपर के जितने भी ऑल ऑप्शंस आपको दिए ना, ऊपर के जितने भी ऑल ऑप्शंस है, ये जो कॉलम ABCD आप लोग यहाँ पे बराबर से नोटिस कर सकते हैं, ये सब ना प्रेजेंटेशन में नहीं चाहिए। तो उसके लिए काम कर सकते हैं, आप लोग व्यू टैब में जाइए। व्यू टैब में जा करके जैसे आप लोगों ने ग्रिड लाइंस को हाइड कर दिया था ना, वैसे फॉर्मूला बार को आप लोग जो है हाइड कर दीजिए। फॉर्मूला बार में ABCD वगैरह सब हाइड हो जाएंगे। और हेडिंग को भी हाइड करके रख दीजिए, हेडिंग। ओके, तो जैसे आपने किया, ABCD 1 2 3 भी वहां से गायब हो चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे पता है क्या? ये जो ऊपर के रिबन ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं ना, आपके एक्सेल में अभी ये देखिए, वहां पे जो एक छोटा सा डाउन एरो आपको नजर आएगा, हर एक रिबन जो रिबन बार आपको दिया है, किसी भी टैब में चले जाइए, किसी भी टैब में ना राइट साइड में वहां पे एक डाउन एरो आपको बन के आएगा। उस डाउन एरो में ये देखिए, ऑलवेज शो रिबन के ऊपर टिक मार्क है, शो टैब्स ओनली ऑल फुल स्क्रीन मोड। तो मैं चाहता हूँ कि वो फुल स्क्रीन मोड रहे। और इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+F1 है, Ctrl+Shift+F1, ये देखिए। लेकिन ये लेटेस्ट MS ऑफिस की शॉर्टकट की है, जिसके पास पुराना होगा वो ओनली Ctrl+F1 शॉर्टकट की प्रेसर है, ओनली Ctrl+F1। तो जैसे ही आपने प्रेस किया, अब आप लोग बराबर से देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें जो है हाइड हो चुकी हैं। आपका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट आपको हो रहा है। और अब आप क्या कर सकते हैं, अभी आप साइड में क्लिक करके जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो इफेक्ट आपको बराबर वहां पे नजर आ रहे हैं। तो इसको ना रिकॉर्ड करके लीजिए। ये इस पूरे स्क्रीन को आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? तो कल मैंने आपको बताया था ना, OBS, इसमें जाओगे आप। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। आप लोग जो है कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे, ये देखिए, ये जो मैंने OBS के बारे में आपको बताया था, ये OBS स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक और बार मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। आप इसको अच्छे से चेकआउट कीजिए। और क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे स्क्रीन को आपको रिकॉर्ड करना है। साइड में कहीं पर भी क्लिक कीजिए। 10-20 सेकंड का, ज्यादा आपको 1-2 मिनट का रिकॉर्ड नहीं करना है। 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का भी आपने रिकॉर्ड किया तो भी चलेगा। साइड में क्लिक करके डिलीट बटन आप प्रेस कीजिए। और आप ये बताइए, ये देखिए, ये इस तरीके से ना इफेक्ट होगा, तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, अरे आपने जो है ये एक्सेल के अंदर बनाया है करके। ओके, तो जैसे ही आपका ये 20-30 सेकंड का इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे पता है क्या? आप अपने लिंक्डइन पे आ जाइए। आप जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे आ जाइए, और वहां पे आने के बाद जो है ना, ये देखिए, यहां से आप लोग होम के ऊपर क्लिक करोगे। होम पे क्लिक करने के बाद में वहां से आपको स्टार्ट अ पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किए, तो यहाँ पे आपको जो है पहले चैट जीपीटी के पास जाइए, और चैट जीपीटी को बोलो कि मैंने एक्सेल के अंदर एक 2 कॉलम्स का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए और उनको एक टारगेट दिया गया, तो वो उन्होंने कंप्लीट किया है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और उसके ऊपर मैंने एक डायनेमिकली डैशबोर्ड वहां पे प्रेजेंट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। तो बराबर आपको एक पैराग्राफ, कुछ लाइंस आपको लिख के देगा, उसको बता दीजिए कि मुझे इमोजीज वगैरह के साथ में चाहिए। और लास्ट में शिफ्ट के साथ में @ करके जो है आप वहां पे मेरे नाम के साथ में जो है असाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है धीरे धीरे नेटवर्किंग बढ़ना चालू हो जाएगी। तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और आगे आप जिनको कनेक्शन फॉलो करोगे, उन्हें यह पता चलते रहेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। और आप चाहो तो जितनी भी चीजें, पिवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सबकी बात कर रहा हूं मैं, खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो जो आप सीखोगे, पहले बताइए रॉ डेटा कैसा था, पहले सिंपल डेटा क्या था, उसके बाद आपने इसके अंदर कितनी जान डाल के पूरी मेहनत से जो है इसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप जा करके फोटो, वीडियो वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किए, और वहां से कंप्यूटर को सेलेक्ट कीजिए, कहाँ पे आपका वो वीडियो रहेगा, सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। और उसको स्केड्यूल करके रखना होगा, तो स्केड्यूल के लिए भी ये देखिए, वहां पे घड़ी आपको दी गई है। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में ये देखिए, मैंने वहां पे क्लिक किया, तो कौन सी डेट पे रहना चाहिए और कितने बजे रहना चाहिए। और ये कभी भी अपलोड नहीं करना है। पहले आपको ये नोटिस करना है, लोग कितने बजे एक्टिव रहते हैं। जैसे शाम में 5 बजे के बाद से लोग एक्टिव रहते हैं, मॉर्निंग में 9 o'clock के बाद से लोग एक्टिव रहते हैं, लोग लिंक्डइन पे चेक कर दे। आप दोपहर में कभी आफ्टरनून में अपलोड करोगे, रात में 11 बजे 12 बजे अपलोड करोगे, वैसा नहीं चलेगा। आपकी पोस्ट वहां पे ऊपर टॉप पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप चैट जीपीटी से अच्छे से लिखवा के लेंगे, पढ़ लीजिए, और उसके बाद वहां से जो है कॉपी पेस्ट करके तुरंत यहाँ पे जो है अपना स्केड्यूल करके जो है आराम से रख सकते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे बताइए, जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, वो आपको क्लियर हुई क्या? और लिंक्डइन का आप लोगों ने, कितने लोग हैं जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया? कौन है वो, कौन है जिसने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया, कनेक्शन नहीं बनाए? कौन है वो, जरा मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उसे तोप से उड़ा दूं डायरेक्टली। कौन है वो?
ये आपको कंटिन्यूसली करना है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरीके से जो है अपने डेटा को परफॉर्म करते हैं, अपने सर्विसेज बताते हैं, अपना मेनू कार्ड जैसे मैंने आपसे कहा था वो अच्छे से अच्छी चीजें ये करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई ऑटोमेशन भी अगर आपने बनाया वीबीए के थ्रू तो वो भी आप बता दीजिए कि मुझे इसमें 2 घंटे लगे और मैंने ये ऑटोमेशन जो है कि इस तरीके से बनाया करके। ओके, तो ये मुझे बताइए सबको क्लियर हो गया एक बार? सभी को ये जो आज जो मैंने टॉपिक बताया ये क्लियर हुआ क्या? एक बार चाहे तो मैं इसे क्विकली रिपीट भी कर देता हूँ और वो दूसरा फंक्शन भी आपको मैं बता देता हूँ जो दूसरा फंक्शन था। ओके सर, क्लियर है नितिन? थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच कैलाश जी, थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी समजलं, थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी, कळलं तुम्हाला? चलिए तो एक काम करते हैं, एक बार मैं जरा यहाँ पे क्विकली आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। उसको वापस लाना रहेगा ना ऑप्शंस को, तो कंट्रोल शिफ्ट F1 ना, जिनकी लेटेस्ट MS ऑफिस जिनके पास रहेगा कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेगा, वरना ऊपर जाके आप क्लिक करोगे ना तो वापस से उसी टैब में जाके वो एरो पे क्लिक करके ऑलवेज शो रिबन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए दूसरे शीट में दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या किया है, वहां पे लिखा आपने एम्प्लॉय नेम करके इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे आपने परसेंटेज स्कोर करके इस तरीके से बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैक्स वैल्यू आपने बता दिया और यहाँ पे डेटा लेबल। ओके, 4 कॉलम्स का आपने डेटा ये किया। नाम के लिए यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ABCD यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने बता दिया। और परसेंटेज स्कोर के लिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से थोड़ा स्लो जाता हूँ। इक्वल, यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का आपने यूज किया, 10, 100 ब्रैकेट क्लोज, और शिफ्ट के साथ में परसेंटेज का सिंबल आप वहां पर बताओगे, और कंट्रोल एंटर करके आपको लेना है। ये आप लोग ध्यान रखिए, कंट्रोल एंटर जैसे ही करेंगे रिजल्ट फर्स्ट टैब में हमेशा ऐसे ही आपको दिखाई देगा, तो होम टैब में जाइए और वहां से परसेंटेज के ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए हो गया, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, नहीं तो वहां जाकर के भी परसेंटेज आप लोग कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू के लिए इक्वल इफ फंक्शन का आपको यूज करना है, और आपको बताना है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर हो, मैं जो मैक्स फंक्शन यहां पे बताऊंगा इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस में उसे दे दूंगा, कॉमा। फिर उसके बाद में उतने रेंज को मैं वहां पे सेलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, ताकि वो इस रेंज के बाहर ना जाए। ब्रैकेट को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे वो उसको वैल्यू मिल जाए, ओके, जैसे लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये वैल्यू उसको मिल जाए तो क्या रिजल्ट हमारा आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, तो यही सेल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो वहां पे आ जाना चाहिए NA नॉट अवेलेबल, रिजल्ट वहां पर आ जाए। ये हो गया आप लोगों का एक कंप्लीट फंक्शन। जैसे आप एंटर करेंगे रिजल्ट आपके सामने यहां पर आ चुका है कि इसके अंदर टॉपर कौन है। ओके, आप जा करके इसको परसेंटेज यहां पर अप्लाई कीजिए, आपका काम हो गया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, डेटा लेबल के लिए यहाँ पे इक्वल, मैंने अभी आपको इस नंबर फंक्शन का यूज बताया था, अभी आप चाहो तो यहाँ पे इस एरर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है। इस एरर फंक्शन, अभी वो क्या करेगा, इस एरर, जाओ जा करके इस सेल में चेक करो एरर है क्या, इस सेल में एरर है क्या, जा करके चेक करो, तो हाँ भाई एरर तो है, ट्रू, उसको तो वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ओके ठीक है, तो चलो अगर उसको वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे आप इफ फंक्शन का ही यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा लॉजिकल टेस्ट होगा, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, जब उसको एरर मिल जाए तो ठीक है, वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे आ जाए ब्लैंक। और जब उसको वहां पे नंबर मिले, जब उसको नंबर मिले तो वैल्यू इफ फॉल्स में विंडो डॉट बटन आपको प्रेस करना है वहां पे। चलिए इस बार मेडल बता देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देखिए पहले मैंने इस नंबर फंक्शन का यूज किया था और अब मैंने यहाँ पे इस एरर फंक्शन का यूज किया है। तो अभी देखिए जहां जहां पे एरर है वहां पे आपको नॉट अवेलेबल, देखिए वहां पे ब्लैंक आपको देखने मिल रहा है, और जहां पे परसेंटेज है वहां पे आपको मेडल हाईलाइट कर रहा है। और याद रखिए चार्ट अप्लाई करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। इन सेट 2D कॉलम में पहले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो। पहला स्टेप क्या था यहाँ से, ये देखिए आप लोगों को लीजेंड ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लिक करके डिलीट। आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, क्लिक करके डिलीट। आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे, क्लिक करके डिलीट। मुझे क्या करना था, इनके बीच में जो गैप है काफी ज्यादा गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ चुके हैं, दोनों सेम वैल्यू के ऊपर है। तो क्या करेंगे, ब्लू कॉलम ब्लू वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और वहां से फॉर्मेट डेटा सीरीज, लास्ट ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद ये जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं
ओके। सीरीज ओवरलैप को एरिया के फुल इंक्रीज कर देना है, फुल वहां पे बढ़ा देना है। तो फुल बढ़ाने से क्या होगा, जो आपका ब्लू वाला था वो ऑरेंज के पीछे चले जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। ऑरेंज के पीछे जो है वहां पे जा चुका है, ऑरेंज ऊपर आ चुका है। और गैप विथ में यहाँ पे जैसे कि मैंने 80% रखा, ठीक है, 80 में भी अच्छे से आपको लोगों को चीजें वहां पर हाईलाइट कर रही है। ये होने के बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे इनके वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना था। आपने वहां पे लेफ्ट क्लिक किया और राइट क्लिक करके एरिया के ऐड डेटा लेबल्स के ऊपर आपने क्लिक किया। तो बराबर से वहां पे वैल्यूज आ गई, उसके ऊपर आपने क्लिक किए, आपने बोल्ड किया और साइज वगैरह आपको इंक्रीज करना था, आपने किए। लेकिन ये मुझे अंदर की तरफ यहाँ पे चाहिए थे, तो मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स के ऊपर मैं वहां पे गया। वहां जाने के बाद में इनसाइड एंड के ऊपर मैंने क्लिक किया। हाँ, लेकिन वो मुझे अच्छे से नजर नहीं है, तो मैंने उनका बैकग्राउंड कलर कहाँ पे चेंज किया, ये बकेट के ऊपर क्लिक करके वहां पे मैंने क्लिक किया। और फिल मैंने ऊपर चेक किया, सॉलिड फिल, और वहां जा करके व्हाइट कलर, और उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया ताकि वो बैकग्राउंड से मैच हो सके। ये ऐसे, ये आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये जब काम आपका पूरा कंप्लीट होगा ना, इसके बाद आपको क्या करना पता क्या, ऑरेंज कलर के कॉलम पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल के ऊपर आपको क्लिक करना है, वो वापस उसी का शो होगा रिजल्ट, ये आप लोग ध्यान रखिए। उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक, उस लेबल के ऊपर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाओगे। और वहां से आप याद रखिए, पहले तो आपको वैल्यू फ्रॉम सेल्स के ऊपर क्लिक करना है, वैल्यू फ्रॉम सेल्स। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे अभी मुझे वो सेल हल्का सा दिख रहा है वहां पे, या साइड में क्लिक करके भी इस तरीके से जा सकते हैं, शिफ्ट डाउन एरो, उतने रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके। और वहां से ये वैल्यू का टिक मार्क हटा दीजिए, आपका काम हो गया। वैल्यू रखना है तो रख सकते हैं, कैटेगरी नेम आपको हाईलाइट करना है तो भी इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, अच्छे से हाईलाइट हो। ये हो रहा है अभी परफेक्ट। और चार्ट टाइटल में यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बताते, अभी रहने देते हैं बस, ताकि अच्छे से मुझे एक्स्ट्रा स्पेस वहां पे मिले। ये देखिए मिल भी रहा है। और ब्लू कलर पे क्लिक करके फॉर्मेट में जा करके वहां से आप जो है ब्लू कलर ऐसे देना होगा तो दे दीजिए, थोड़ा सा लाइट। और शेप वगैरह बदल दीजिए ताकि और अच्छे से प्रेजेंट हो सके वो, ये ऐसे। और ऑरेंज कलर पे सिर्फ क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में शेप फिल में जा करके, ये टॉपर है तो उसको ग्रीन दे दीजिए, और शेप इफेक्ट इस तरीके से अप्लाई कीजिए। और ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बोल्ड वगैरह करना होगा तो कर दीजिए, शेप वगैरह ड्रॉ करना है, कलर लेना रहेगा, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। ओके। और याद रखिए, इसके बैकएंड में याद रखिए, इसमें आप लोगों को व्हाइट कलर दिया है जैसे मैंने आपसे कहा, और इसके बॉर्डर पे ग्रे ग्रे कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप चार्ट के बराबर बॉर्डर पे क्लिक करके फॉर्मेट में शेप फिल में जाकर के नो फिल करेंगे, और शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन। और यहाँ पे पहले तो ग्रिड लाइन्स के बैकग्राउंड के हटा देता हूँ मैं। व्यू टैब में गए और ग्रिड लाइन्स को आपने हटा दिया, फॉर्मूला बार भी हटा दिया सपोज, और हेडिंग को भी हटा दिए। और ये जो अभी आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रे कलर में आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको इसको कुछ अप्लाई करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा बराबर। वो सेलेक्ट हो चुका है। फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन में जाकर के विथ आपने वहां से बढ़ा दिए। और यहाँ से कलर, कलर कौन सा दे देंगे, चलिए थोड़ा सा ये रख देते हैं। और यहाँ पे एरोस, थोड़ा विथ कम रखते हैं, बहुत ज्यादा दिख रही है वो। परफेक्ट। और ये दोनों कॉलम्स को हाइड कर दीजिए, हाँ? ये जो दोनों कॉलम्स आपको दिए हुए व्यू टैब में जाके, ये एक मिनट, हाँ। अभी देखिए, ये जो पहले तो हेडिंग को वापस लाते हैं, कॉलम सी और कॉलम डी, कॉलम सी कॉलम डी राइट क्लिक करके जैसे आप हाइड करेंगे, आपके चार्ट में एरर आपको देखने के लिए मिलेगा तुरंत। तो आपको क्या करना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चार्ट के बॉर्डर पर आप क्लिक कीजिए। चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके वहां से सेलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद में हिडन एंड एम्प्टी सेल्स, और वहां पे शो हिडन डेटा आपका जो था रो और कॉलम में, वो बराबर से शो हो। अब आपको रिजल्ट आपका शो करें। तो ये दो कॉलम्स के ऊपर अब आपका पूरा डेटा अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी आप कहीं पर भी क्लिक करके डिलीट बटन आप प्रेस करेंगे, आपको पूरा इफेक्ट अच्छे से नजर आएगा। क्लियर है? ओके। थैंक यू सो मच दीपक मिश्रा जी। तो देखा आपने, आप इस तरीके से एक डायनेमिकली चार्ट आप अपने एम्प्लॉयज का, ओके, जो आपने स्कोर किया है, जैसे आप किसी क्लासेस में कोई आपने एग्जाम वगैरह लिया, इस तरीके से जो है बता सकते हैं। और एमआईएस लेवल पे पावर बीआई वगैरह में यही चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। कैसा रहा फिर मुझे बताइए, पहले तो मुझे बताइए, अभी जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ा और अपने साथ ही साथ प्रैक्टिस भी किया आप सभी ने, तो ये सेशन पहले कैसा था, आप पहले मुझे वो बताइए।
ऑसम था सर, थैंक यू सो मच नितिन जी। नेहा जी का भी कहना है कि सर ऑसम है। सुजल जी कह रहे कि नाइस सर, थैंक यू सो मच। जॉन कह रहे एक्सलेंट, यशबीर जी कह रहे एक्सलेंट, गणेश जी कह रहे सर आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। मौर्य जी कह रहे हैं एम मौर्य, अब तक आपने निश्चित लगता है नाम चेंज किया नहीं है, थैंक यू सो मच। सुपर से भी ऊपर, आप कहीं शिल्पा शेट्टी के रिलेटिव तो नहीं है, जरा मुझे वो बता दीजिए। सुपर से भी ऊपर से भी ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जाना है एक नंबर, थैंक यू सो मच विष्णु भोसले भोसले जी, थैंक यू सो मच। तो ये आप लोगों के लिए एक नई चीज थी, जहां पे आप लोगों ने ये देखा कि एक डायनेमिक चार्ट किस तरीके से हम बना सकते हैं, जिस तरीके से अभी वैल्यूज और ऐड होते रहेंगे। वैसे तो हमने एक स्पेसिफिक रेंज बताया है, जब उसके अंदर और वैल्यूज ऐड होते रहेगी, आप उसको डायनेमिकली करोगे, तो उस तरीके से वो चार्ट आपका प्रेजेंट होगा। जो टॉपर रहेगा उसके आगे वो ट्रॉफी, मेडल, स्माइली फेस जो आपको बताना रहेगा, आप अपने हिसाब से उसको जो है बता सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आरूप कुमार दास, सर एक बार लिंक्डइन वाला बता दीजिए। लिंक्डइन वाला आपको एग्जैक्टली क्या जानना है, जरा मुझे बताएंगे आरूप जी। लिंक्डइन पे आपको एग्जैक्टली जानना क्या है, क्या जानना है आपको? कहाँ है मेरा लिंक्डइन अकाउंट? हाँ, ओके। अच्छा, अपलोड करना। अपलोड करने के लिए आपको होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे भी आ सकते हैं, नहीं तो जहां पे आप अपने अबाउट सेशन में यहाँ पे रहते हैं ना, तो यहीं पे आपको नीचे देखिए क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर भी आपको मिल ही जाता है। यहाँ से भी आप इजीली कर ही सकते हैं। तो होम पेज के ऊपर आप गए और वहां जाने के बाद में स्टार्ट अ पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक किया। तो क्लिक किया, वैसे तो उसके नीचे भी आपको वीडियो, फोटो, आर्टिकल्स वगैरह सब आपको दिए हुए, ये भी कर सकते हैं। स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी आपको क्या कहना है, चैट जीपीटी के पास आप जाओगे, उसको बताओ कि मेरे पास में एक एम्प्लॉय का डेटा है और एक परसेंटेज था जो टारगेट मैंने दिया था, तो उन्होंने एक अचीव किया है। तो 2 कॉलम्स का मेरे पास में डेटा था और उसके बेस पे मैंने एक डायनामिकली चार्ट बनाया, और जो टॉपर है उसमें मैंने उसमें परसेंटेज जो है चार्ट में एक ट्रॉफी हाईलाइट की है। तो मैंने एक बहुत डायनेमिकली अच्छे से ऑसम लेवल का चार्ट बनाया है, और इसमें मैंने 1 घंटा 1 आवर ऐसा स्पेंड किया है करके। तो चैट जीपीटी आपको अच्छे से एक फॉर्मेट में लिख के देगा, उसको बोलो इमोजीज वगैरह सब मुझे चाहिए। और जब आप ऐड करोगे ना, तो देखिए यहाँ से आप जो है फोटो और वीडियो दोनों ही ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ गए, क्लिक किए, तो यहाँ से आपका फोटो जो जहाँ पे रहेगा उसको आप ऐड करके लीजिए। और ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको तुरंत अपलोड मत कीजिए, उसको स्केड्यूल कीजिए पहले, कि पहले अगर मैं एक दिन अगर जैसे मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ 9 बजे, तो कितने इंप्रेशन मेरे बढ़ रहे हैं, कितना मेरा प्रोफाइल ऊपर आ रहा है। नाइट में अगर मैं 8 ओ क्लॉक को अपलोड करता हूँ, तो कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे जो है कमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को पसंद आ रहा है। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है आरूप कुमार दास जी? ये धीरे धीरे करना है आप लोगों को। आपने वी लुकअप भी किए ना, तो वी लुकअप में रॉ डेटा क्या था, ये कैसे कर रहा हूँ। एक्स लुकअप और वी लुकअप जो है मैंने साथ में किया, एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ। इंडेक्स मैच आपने किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, आपने एक डैशबोर्ड आपने एक्सेल में बना, वो सब कुछ आप लिंक्डइन पे शो केस करेंगे। आप अपने स्किल्स प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने अपने में रखा, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। वीडियो जो है आपको वो मैंने दिया था, वो लिंक कहाँ गई अभी, कंप्लीट टेक्नोलॉजी। कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे जाइए, और वो जो ओबीएस का आपको दिया हुआ है, नितिन जी एक मिनट, और जो ओबीएस का जो है ना, वो आप लोग वीडियो देख लीजिए और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, सिर्फ 30 सेकंड की, ज्यादा भी नहीं करना है। 10 15 सेकंड 12 सेकंड हुआ तो भी चलेगा, लेकिन साइड में क्लिक करके उसको डायनेमिक रखिए, ताकि मालूम पड़े कि इफेक्ट क्या हो रहा है करके। ओके। ओके। तो अभी आप लोग जो है कुछ डाउट है, आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? अभी ये तो सेशन अभी हमारा हो गया, लेकिन अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं सेशन को एंड कर दूंगा। कुछ डाउट्स है आप लोगों को? कुछ आप लोगों ने लर्निंग जर्नी जो शुरू की है उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट वगैरह कुछ आया है निकल के? यशबीर जी, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको आपके पोर्टल में अभी मिलेगी। देखिए, जो वेलकम सेशन कल का हुआ था ना, वो रिकॉर्डिंग आपको मेल पर आ चुकी रहेगी, लेकिन आज की जो रिकॉर्डिंग है वो बराबर आपको आपके नए पोर्टल पे, 1 मिनट मैं वो पोर्टल लॉगिन करके ही दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे जैसे ही मैं पोर्टल लॉगिन करता हूँ,
लेकिन ये तुरंत नहीं, थोड़ा सा 24 आवर्स आप लोगों को रुकना होगा, क्योंकि इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू ये वेबसाइट जो है अपडेट हो रही है। ये न्यू वेबसाइट को हमने लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को रुकना होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम जो है हमेशा नुकसान का ही होता है। तो एक मिनट, मैं किसका लॉगिन करूँ, किसका लॉगिन करूँ यहाँ पे, ये कौन है? हम्म, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। दिनेश साहू जी का अकाउंट है यहाँ पे। ये आज का जो सेशन है वो आपको आपके पोर्टल पे ही नजर आएगा। चलिए सेव यहाँ पे, ये देखिए। पोर्टल पहले मुझे एक मिनट, स्क्रीन पहले विजिबल है क्या? नहीं, स्क्रीन तो विजिबल नहीं है। सुभाषिश जी, आपको क्या मतलब रिकैप चाहिए, जरा मुझे बताएंगे। रिकैप आपको किस चीज का चाहिए? अच्छा, आज का क्लास ना, ये देखिए, आज के क्लास में क्या करना है, जैसे ही आपने पोर्टल लॉगिन किया ना, पोर्टल लॉगिन करने के बाद ये देखिए लाइव रिकॉर्डिंग्स करके आपको ये बटन सभी को नजर आ रहा होगा। तो उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे, अभी आज का आपका फर्स्ट डे है, कल का जो वेलकम सेशन था ना, वो तो मैंने आपको बताया था कि आपकी लर्निंग जर्नी वगैरह के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। अब आपको जो है ना यहाँ पे बराबर से आज की डेट 27 जुलाई, और आपका जो डाउट सेशन था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, पोर्टल पे मिलेगा। संडे संडे जो अभी आप लोगों का एवरी संडे जो सेशन होगा वो पोर्टल पे आपको आपके मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रख करके चलिए। क्लियर है अभी आप लोगों को? चलिए, थैंक यू सो मच कि क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को अच्छे से जो है नजर आया। क्लियर है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। After each order, there is a text, but I'm not able to see the result. जॉन, आप एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे क्लियरली बता सकते हैं? ऑल टेक्स्ट, आप इस टेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस टेक्स्ट फंक्शन? जॉन, क्या आप अवेलेबल हैं वहां पे? जरा मुझे बताएंगे थोड़ा सा क्लियरली कि एग्जैक्टली आपका डाउट क्या है। अगर आप यहाँ पे नहीं क्लियर क्लियर कर पाए तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए आपके पास में, सर आई एम नॉट एबल टू चेक माई रिजल्ट। आपको कौन सा रिजल्ट देखना है, मतलब आप कोर्स के रिगार्डिंग की बात करें या जो मैंने पढ़ाया उसके, कौन सा रिजल्ट आपको देखना है? कोर्सेज का, ओके। देखिए, कोर्सेज का जो है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप कौन से डेट पे लॉग इन कर रहे हो, कितना टाइम आपने स्पेंड किया है, वो बैकएंड हमारे पास है, वो सिर्फ हम चेक करेंगे। आपको यहाँ पे जो है ना, जैसे जैसे आप स्टार्ट लर्निंग करते हो, तो कितना परसेंटेज आपने कंप्लीट किया वो तुरंत आपको यहाँ पर शो होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे अभी किसका, ये दिनेश साहू जी का अकाउंट है, तो उन्होंने अभी तक इसकी मुंह दिखाई भी नहीं की, वाह सब जगह यहाँ पे 0 0 परसेंटेज है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल वाइज आपको जो है एग्जाम भी देना है, तो उसी में वहीं पे, और यहाँ पे कितना कंप्लीटेड आपने किया है, ऑन गोइंग है, टोटल क्या कितने कोर्स आपने एनरोल किए, ये सब चीज़ यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन हमारे पास जो आपका बैकएंड होगा, कौन सी डेट पे आपने कब लॉग इन किया, कितना आपने टाइम स्पेंड किया, 2 मिनट 5 मिनट, ओके, वो सारी चीज़ें हमारे पास ट्रैक होगी, आपके पास वो हम आपको नहीं देंगे, नहीं तो फिर आप लोग कुछ भी गड़बड़ कर दोगे तो हमें आपके ऊपर वो चीज़ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फटाफट उंगली करना चालू करते हैं वो बैकएंड हमें हमें इसलिए मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट में, जैसे कि मैंने कल कहा था, देखिए आप लोग काफ़ी मेहनत से एनरोलमेंट करते हो, और आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं।
कुछ हमारे ऐसे बहुत सारे जेन्युइन रीजन से स्टूडेंट हैं, ओके। तो उनकी वजह मतलब उनका जैसा भी मैं एक बता देता हूँ, हमारे एक और क्लास के स्टूडेंट थे, उनके डैडी का एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने एक साल से जो है कोर्स को मतलब ऑपरेट ही नहीं किया था, एक साल हो गया था, क्योंकि डैडी का एक्सीडेंट हुआ था। तो अब वो डिप्रेशन अभी सबको रहता है, तो कि मतलब अचानक अभी घर कौन चलाएगा, क्या करेगा, कैसा करेगा करके। तो एक साल से उन्होंने कोर्स ऑपरेट ही नहीं किया। अब एक साल मतलब साल के 365 दिन, और आप अकेले नहीं हो, मतलब कंपटीशन में काफी लोग रहते हैं, ओके। तो हमें ये ट्रैक बैकएंड इसलिए मेंटेन करना है ताकि आप लोग अगर कहीं पे एक हफ्ता 2 हफ्ता लॉग इन नहीं करते हो, ताकि हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर सके, पूछ सके कि अभी आप जो है क्यों स्टॉप हुए, रीजन क्या है करके। सिर्फ आपने कोर्स एनरोल कर लिया, हमने आपको कोर्स दे दिया, अभी आप देख रहे नहीं देख रहे, तो फिर इस तरीके से चीजें नहीं चलती कभी भी, ओके। तो हमारा ऑनलाइन जो है पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और हम आपके ऊपर नजरें रखेंगे बिग बॉस की तरह। बिग बॉस चाहते हैं कि आप जो है कोर्स चालू करें जल्दी से जल्दी। हम आपको आदेश देंगे वहां पे। क्लियर है जॉन? ओके, और किसी के दिल में कुछ उमंग, कुछ डाउट है सर? सर कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे वीडियो बना के बताइए ना, सेंड में। दीपक मिश्रा जी, आपको जो पीडीएफ फाइल चाहिए ना एमएस एग्जीक्यूटिव की, वो आपको डायरेक्टली टीम ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो टीम के पास अवेलेबल है। आप info@satish dhole.com के ऊपर मेल कीजिए और टीम को ये बता दीजिए कि मुझे जो है एमएस एग्जीक्यूटिव की पीडीएफ फाइल नहीं मिली है, तो वो मुझे आप शेयर कर दीजिए, टीम आपको शेयर कर देंगे। आपको रिकॉर्डिंग करना है 1 मिनट, अभी मेरे पास ओबीएस है। वेट। लेकिन ओबीएस में अभी स्क्रीन शायद मेरे को लगता है कि डबल डबल हो जाएगी, हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं भी दिखूंगा और मल्टीपल टाइम्स दिखूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट, कुछ आवाजें भी आ रही है यहाँ पे। पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन सी स्क्रीन पे अवेलेबल हूँ। स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल हूँ, तो ये दिखेगा नहीं स्क्रीन विद फेस पे, ओके। ये देखिए, सबको ये ओबीएस नजर आ रहा है, ये मल्टी, ये इस तरीके से मल्टी फ्रेम्स आपको नजर आएगी, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ओबीएस में कैसा करना है मैं एक बार बता देता हूँ। ओके। ओके, नजर आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए, जब आप लोग ओबीएस ओपन करोगे ना, ओबीएस सर ने उसके अंदर सब कुछ बता दिया है, उस 15 मिनट के वीडियो में आपको प्रॉपर देखने मिलेगा किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो आपको क्या करना है, एरिया के राइट साइड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग आती है, यहाँ पे आती है स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके आता है, तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद में रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो चुकी है, और इसको मैं मिनिमाइज करना चाहूँ, और जो भी मैं इस तरीके से सिलेक्शन कर रहा हूँ और कोई नया टैब एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लर्न मोर ओपन किया, बस अभी इतना मैंने रिकॉर्ड किया, अब इसको मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। चलिए इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में नजर आएगा, डॉक्यूमेंट में जहाँ पे वीडियो होता है, विंडो ई जब आप प्रेस करते हो, विंडो ई, तो विंडो ई में ये आपको वीडियो प्रेजेंट होता है। 1 मिनट में यहाँ पे आपको प्ले करके भी दिखा दूं। ये देखिए, ये अभी दिखाई दे रहे हैं। एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाली चीजें नहीं है, बस खाली क्या होता है जब नई नई चीजें आती है तो थोड़ा सा सीखने में उसको वक्त लगता है। ऐसा भी नहीं कि आप नहीं सीख सकते, लेकिन वो हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो क्लियर है। और वो बेल आइकॉन के ऊपर जो है कंटिन्यू ध्यान देते रहना, इसके अंदर जो भी चीजें अपडेट होगी वो आप लोगों को पता चलेगी। 1 मिनट, शायद नजर नहीं आ रही होगी, अभी थोड़ा साइड में लेके बता दूं। हाँ, 1 मिनट। वो जो आप लोगों को फोटो के पास में जो बेल आइकॉन दिया है, वो नोटिफिकेशन पे जो भी अपडेट होते रहेगा, ओके, वो आप लोगों को बराबर टाइम टू टाइम जो है मिलते रहेगा। और कुछ डाउट है, एक बार मुझे बता दीजिए, और कुछ डाउट, कोई शंका नहीं है तो फिर मैं सेशन को 2 मिनट में एंड कर देता हूँ फिर। आपके पास अभी भी 1.5 मिनट का वक्त है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए। आरूप जी, क्लियर हुआ आप लोग, आपको जो मैंने वीडियो बताया? यशबीर जी क्लियर है, थैंक यू सो मच।
वैसे हमारा सेशन जो है एक 1 आवर का ही रहता है, लेकिन क्या होता है जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट मांगते हैं, तो उसमें टाइम जो है एक्सटेंड हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यस प्रैक्टिस तो कीजिए फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकता। उसमें गलतियां होती तब मालूम पड़ता है मैं एग्जैक्टली क्या गलती कर रहा हूँ। सीधा सीधा आगे इंसान बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं तो कुछ गड़बड़ है करके, फिर उसको सावधान होना होगा। क्योंकि वो है ना, क्राइम पेट्रोल का डायलॉग है, क्या है, क्राइम और आपके बीच, ओके, एक लकीर का फासला है। तो वैसे ही आपके और गलती के बीच में एक बारीक लकीर का फासला रहेगा फिर। चलिए, अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ फिर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम आने वाले संडे के दिन 4:30 का अलार्म सेट कीजिए। ओके, आप लोगों को जो है 4:30 को बराबर से एक्टिव रहना है, कोई भी सोते नहीं रहेंगे। सिस्टम के साथ कनेक्ट रह करके आप लोगों को एक्टिव रहना है। प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करके लेंगे, जो भी डाउट रहेगा वो आप लोग रिपीट बोल सकते हैं। और अभी इस बीच आप लोगों को सेल्फ लर्निंग करना है, और जो भी डाउट रहेगा info@satish.com के ऊपर मेल करना है। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट संडे। ओके, 5 o'clock को। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।